स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस हफ्ते का फाइनल ट्रेडिंग सेशन है, 1.5 घंटे बाकी हैं। पूरे हफ्ते हमने बाजार में गिरावट का ट्रेंड देखा है। क्या आखिरी घंटे में बाजार इस ट्रेंड को रिवर्स करेंगे या फिर इतने ही कमजोर रहने वाले हैं? थोड़ा सहारा ग्लोबल संकेतों से आपको आते हुए दिख रहा है। सुबह से ही थोड़ी मजबूती छाई हुई है, हालांकि कल शाम ऑफकोर्स भारी गिरावट थी। और वीकेंड से पहले क्या पोजीशंस और हल्की होंगी या फिर थोड़ा थोड़ा कन्विक्शन लौटेगा? आइए इसी पर करनी है चर्चा। एक खास मेहमान भी हमारे स्टूडियो में जुड़ने वाले हैं, पर उससे पहले इस समय की जो बड़ी बातें क्या है? फ्यूचर्स पे तो गुड आफ्टरनून है। कम से कम 250 बैंक निफ्टी में भी थोड़ी तो गुड है। हाँ, बैंक निफ्टी पे भी है, 125 अंक बैंक निफ्टी ऊपर है, 125 अंक नेस्डेक फ्यूचर्स है। चलिए पहले एक बार बड़ी बातें देख ले, फिर विश्लेषण करेंगे। बाजार लगातार 6 दिन नीचे है, 15,300 के आसपास वक्त बिताता हुआ आज सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच। IT, फार्मा, ऑटो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बैंक मजबूत है, ICICI बैंक नेतृत्व कर रहा है। SBI और सरकारी बैंकों में BOB भी, दोनों ही सरकारी बैंक मजबूती के साथ चल रहे हैं और इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा आपको हरे निशान में नजर आएगा। मेटल शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है, एक अच्छा संकेत है। पिटे हुए मेटल स्टॉक्स थोड़े रिकवरी दिखा रहे हैं और यूरोप के बाजारों में मजबूती है। डाउ फ्यूचर्स जैसे हमने बात किया 250 पॉइंट धीरे धीरे अच्छा मजबूत हो रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट और थोड़ी खरीदारी लाओ में आती दिख रही है। हमारे बाजारों में आएगी सर? थोड़ा तो ट्रेंड ब्रेक हो रहा है आज। थोड़ा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है, निफ्टी का सहारा नहीं। एक्चुअली IT बहुत कमजोर है, अदरवाइज थोड़ा सा वहां से आ जाता। आप क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा है खराब? मेरे पास इतना पूरे हफ्ते खराब सुन लिया सर, अब थोड़ा पहले अच्छा ओके। सबसे बढ़िया चीज ये कि शुरुआती घंटे में जो लो बना जी, वो लो उसके आसपास हम वापस नहीं पहुंचे। यस, करेक्ट। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि आपने 15,200 को एक बार जो तोड़ा, 15,185 का आज का लो है और ज़्यादातर वक्त आपने 15,300 के आसपास या इसके ऊपर बिताया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है दीप? इसका मतलब है कि कल जितनी भी ट्रेडिंग पोजीशन कल नहीं खत्म हुई, वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन, आज सुबह जिसको खत्म होना था, करेक्ट, मार्क टू मार्केट लॉस समझ लें, मार्जिन कॉल समझ लें, लीवरेज पोजीशन पर थोड़ा नुकसान समझ लें, वो सुबह सुबह हो गया। आज आप नीचे खुले क्यों? कायदे से देखा जाए तो जिस तरह से पूरे एशियाई बाजार थे, डाउ था, एग्जैक्ट निफ्टी भी इवन था 70-80 पॉइंट ऊपर, फिर भी हम नीचे खुले। तो नीचे खुल के हमने वो एडजस्टमेंट कर लिया। तो हमें एक जो है ना कमजोर ट्रेडर्स की साफ सफाई वाला एक और जो एडजस्टमेंट होना था वो सुबह हो गया। अब जरूरत नहीं है। उस लिहाज से बचे हुए समय के लिए अगर डाउ आपका 250 पॉइंट ऊपर है तो मैं एक रिकवरी की उम्मीद रखता हूँ। मैं रिकवरी की उम्मीद रखता हूँ कि मुझे लगता है कि आज के लिए डाउन साइड रिस्क कम है। खत्म तो कभी मैं कहता ही नहीं, इस तरह के माहौल में तो कहना नहीं, कब आ जाए पता नहीं चलता। जब भी आप कॉन्फिडेंट हो थप्पड़ लग जाती है। सो बेहतर है कि रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा रखें। अब रिकवरी की उम्मीद में पहले 15,400 और उसके बाद 15,500 के 2 लेवल्स हैं। वो वायदा कारोबार के हिसाब से, टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से तो आप देखेंगे तो 15,600 तक कोई 600 650 तक कोई ढंग का रेजिस्टेंस वहाँ पर है नहीं। सो मेरे ख्याल से 15,500 ऊपर, 15,200 नीचे, इस रेंज को बाजार को ट्रेड कर रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। हर बार बैंक निफ्टी इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि रिकवरी में ये आगे रहता है। बिल्कुल। और आज भी वहीं से लीडरशिप आ रही है। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली। अब बैंक निफ्टी में दीप अगर आप देखेंगे तो 32,800 तक आप पहुंचे और अभी 32,700 के आसपास हैं। नीचे 32,300 32,500 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका, नहीं टूटेगा। 32,800 और 33,000 तक जाने की तैयारी है। मेरा ये समझना है कि अगर निफ्टी 15,600 15,700 की रेंज में पहुंच जाता है, बैंक निफ्टी 33,300 33,600 की रेंज में पहुंच सकता है। वहां पर जाकर हम डिसाइड करेंगे कि तेजी करनी है या नहीं करनी है। और जब तक वहां पहुंचते हैं, चाहे वो आज हो चाहे अगले हफ्ते हो, आज तो क्या होना है, अब 1.5 घंटा बचा है, तब तक ये मार्केट अच्छे करेक्शन के बाद एक अच्छी गिरावट के बाद एक करेक्शन देकर ऊपर आने की कोशिश करेगा, जैसे एक बाउंस आप कहते हैं। तो बाउंस थोड़ा सा बड़ा होगा। उस बड़े बाउंस में पहला लेवल 15,500, दूसरा 15,600 से 650 15,700। बैंक निफ्टी पे पहला लेवल 33,000, उसके बाद 33,300 से 33,600। बस ये ध्यान में रखें, उतना है। तो आज के लिए अब पैनिक कम है। अब पैनिक कम है। तो इसमें बुरी खबर तो कुछ है ही नहीं। बुरी खबर है बुरी खबर ये कि आप बहुत बढ़ नहीं पाएंगे। फॉलो बाइंग नहीं है। जो कुछ भी आपको रिकवरी दिख रही है वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से दिख रही है कि ओवर सोल्ड है FIs, ओवर सोल्ड है डेटा के लिहाज से। कोई फ्रेश खरीदारी ऐसी खास नहीं दिख रही। टेक्निकल बाउंस बैक, हाँ टेक्निकल बाउंस बैक है एक, और नहीं कोई ऐसी अच्छी खबर भी आपके पास है जो कि आपको ट्रिगर करे कि ले लीजिए। सारे ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे तो किसी ग्लोबल मार्केट्स में कोई अच्छी खबर नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा बढ़ जाओ, भाई बहुत गिरे हैं, कोई फ्रेश खराब खबर नहीं आ रही तो बढ़ जाओ। तो वो ताकत वाला है। एक तो क्या वो रिलीफ रैली होती है, एक बिलीफ रैली होती है। ये रिलीफ वाली बिलीफ वाली नहीं है।
चलिए रिलीफ ही सही, कुछ तो मुंह है कि 6 दिन गिर चुके हैं सर, थोड़ा सा रिलीफ। अंग्रेजी मेरी भी ठीक है, बंसल जी से कंपेयर करें तो। बहुत बढ़िया। बाकी दूसरों का तो भरोसा नहीं, बंसल जी के हिसाब से तो ठीक है। बंसल जी की राय ले ली जाए, राय ले लेते हैं बिल्कुल। बंसल जी बताइए। अनिल जी, मैंने सिर्फ रिलीफ रैली के बारे में सुना है, उसके अधिक मैंने सुना नहीं अनिल जी। मैं ये बोल रहा था कि ये रिलीफ रैली है, बिलीफ रैली नहीं है। मतलब ये आपने मतलब इसमें मुझे रैली पे नहीं, मुझे रैली पे आपसे राय नहीं लेनी है, इंग्लिश में लेनी है। नहीं, इंग्लिश तो नहीं ली आपने, बिल्कुल ठीक बोले अनिल जी, बिल्कुल रिलीफ रैली है। इस रिलीफ रैली पर किसी को भी बिलीव नहीं है कि एक्चुअल में रैली है ये। बस ठीक बात है, यही है। चलिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हो रहे हैं स्टूडियो में। किरण जी स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। आज कैसे आ गए आप? अनिल जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। हाँ ये देखो उसकी भरपाई करने के लिए कि चलो तो छुट्टी पे जाने के बाद जाते जाते इधर से जा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो वैसे भी यहाँ कुछ रखा तो है नहीं राइट। तो इसी बहाने घूम फिर के आए। कुछ लोग और भी गए थे पहले छुट्टियों पे, जिन्होंने मिस टाइम किया, अच्छे समय गए। आप सही समय पे जा रहे टेक्निकल एनालिस्ट का टाइमिंग का ही एक इफेक्ट होता है। बिल्कुल तो सही बात। मेरा टाइमिंग उस हिसाब से भी बराबर चल रहा है। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए अब ले लें खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स के लिए कुशल, ट्रिगर्स बताइए। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज के दिन में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है, जीएसटी दरों पर समीक्षा यह होती हुई दिखेगी। 2:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी, तो यहाँ पर फोकस रखना है हमें। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप के जो मई महीने के सीपीआई आंकड़े हैं वो आपके सामने आते हुए दिखेंगे। साथ ही यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आज के दिन में ही आएंगे। सोमवार यहाँ पर शेवेट कंपनी एनएससी पर इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। साथ ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की जो पहली सीरीज है वो 20 जून से 24 जून तक रहेगी, तो 20 जून से आप यहां पर आवेदन लगा सकते हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक रिव्यू मीट लेने वाली है सोमवार को, तो यहां पर बड़ा फोकस रहेगा। और साथ साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर भी फोकस रखिए। जो फाइनल डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। एंड ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के बाजारों में छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से आपको यहाँ पर फोकस रखना है। मंडे के ये सारे इवेंट्स हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जहां पर रखनी है नजर। खबरों के लिहाज से भी एक बार जान लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। खबरों के लिहाज से सबसे पहले BAML पर ध्यान रखिएगा, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी। आज MCA में डीमर्जर पर मीटिंग हो सकती है और मीटिंग में जो नॉन कोर और कोर असेट है उसके डीमर्जर पर मंजूरी संभव है। डिलीवरी लिमिटेड, जिसमें उन्होंने 15 शहरों में वो SDD मतलब सेम डे डिलीवरी जो सर्विसेज है वो उन्होंने शुरू कर दी है। रत्नामणि मेटल, जहां पर कंपनी को 203 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, उसमें से 187 करोड़ का जो उसमें से एक्सपोर्ट का पार्ट है, और ये ऑर्डर को उनको एग्जीक्यूट FY23 में ही करना है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी को लगभग 504 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, और ये ऑर्डर उनको नेपाल में नेशनल पुलिस एकेडमी बनाने के लिए ये ऑर्डर मिला है। और कुछ मेरे पास 2 ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें डेल्टा कॉप 2% इक्विटी के सौदे और लगभग 53.4 लाख शेयर्स के सौदे, और ग्लैंड फार्मा जिसमें 5 लाख शेयर के 0.3% इक्विटी के सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन है भरपूर, और यहां पर आपके लिए पूरा आगे चलते हुए आइए करते हैं शुरुआत। और क्लोजिंग शो का पहला बिगुल कोई है लाइन में? जरा बताइए, जरा सारा एक सब लोग कोई बता दे कोई लाइन में है कि नहीं। आशु जी, ओके। और कोई भी हो लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले किरण जी स्टूडियो में इन्हीं के लिए बिगुल बजेगा। 100%। मैंने कहा बता दूं, हाँ बताने के बाद तो किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। और किरण जी आप ये मत समझिएगा आप स्टूडियो में आए इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा प्रेफरेंस दी जा रही है। ये काम सभी के लिए होता है। जब आशु सर आते तब उनको भी इसी तरह से प्रेफरेंस मिलती है। वो माने न माने अलग बात है, मिलती है उनको भी। अनिल जी, आशु जी को तो अलग से टाइम भी मिलता है बात करने में। देखो वो मैं नहीं दूंगा। ये भी आज आप हमारे साथ बैठे तो बोल पा रहे, बाकी कभी तो बोल नहीं पाए पहले। बताए सर। अनिल जी, शॉर्ट कॉल है और बेचना है हमें एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में एक बहुत ही अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। अभी फ्यूचर्स में 1505-6 के आसपास का भाव है। मेरा मानना है कि इधर बेचना चाहिए।
आपका स्टॉप लॉस 15-18 या 15-20 पकड़ के चलिए, और जो टारगेट्स है वो बहुत बड़े अनिल जी। पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1450 का, दूसरा रहेगा 1430 का। 1450 1430 के टारगेट्स के लिए ये शायद सोमवार के सवेरे तक आ जाना चाहिए। आज भी एक अच्छा खासा क्रैक देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन है, हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। जब दो पैटर्न एक साथ आते हैं तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, और ये काउंटर है जो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आज पहली बार इसने ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, नेकलाइन तोड़ी है, तो मेरा मानना है कि इधर शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए। ओके, तो एस्कॉर्ट्स पर आपके लिए सेल कॉल आते हुए दिख रहा है किरण जी की तरफ से। इस काउंटर पर भी रखनी है आपको नजर। आशीष जी पास जाए उससे पहले एक बार शुगर एग्जैक्टली सर, शुगर वाली खबर ले लीजिए एक बार। थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है सर, क्योंकि ऑलरेडी इस साल के लिए 10 लाख टन की एक्सपोर्ट लिमिट लग चुकी है। हालांकि सेक्टर ने कहा है कि जो प्रोडक्शन है उस हिसाब से ये लिमिट ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर अगले साल के लिए खबर आ रही है सर कि लिमिट को घटाया जा सकता है। 60 से 70 लाख टन, यानी कि 30 से 40 लाख टन उस लिमिट को काटा जा सकता है। तो घरेलू बाजार में उन्हें ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और एक्सपोर्ट्स कम करने के लिए कहा जा रहा है। और इस समय एक्सपोर्ट्स ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़िया प्राइस लग रहा है। तो एक्सपोर्ट्स अगर इन्हें कम करने पड़े तो डेफिनेटली सर, या तो आप एथेनॉल बनाओ या फिर एक्सपोर्ट करो। शुगर के दाम हमारे यहाँ तो पिछले 8 महीने से कभी बढ़े नहीं है, नहीं बढ़े, करेक्ट, बिल्कुल। और अगर 30 से 40% एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, पड़ेगा। ये बड़ी नेगेटिव खबर है अगले साल के लिए। जो इस बार तो आप लगभग 9 से 10 मिलियन टन तक पहुंच ही रहे हैं। एक्सपोर्ट जितनी अलाउ है उतना आप कर ही रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपोर्ट करने की जगह तो है, हाँ, लेकिन उस जगह को कम किया जा रहा है, कम कर रहा है। तो दो चीज़ है। एक तो इसमें जो पढ़ने वाली बात वो है, एक तो ये है कि देखिए सरकार लॉन्ग टर्म पर भी शुगर को लेकर दाम बढ़ने नहीं देना चाहती जी, और अगले साल के लिए अभी से कह रही है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उन्हें डर है कि दाम बढ़े। बिल्कुल। और वो इस वक्त खाने पीने की चीज़ों की, और स्पेशली जो शुगर ऐसी कमोडिटी है जो हर एक आदमी के काम में आती है, एग्जैक्टली, उसका दाम बढ़ने देना ही नहीं है, पहले से ही कंट्रोल में कर रहा है। वो दूसरी रहा सवाल, अगर इथेनॉल में शिफ्ट होने तो इथेनॉल में शिफ्ट होने में तो फायदा है, तो दोनों तरफ से फायदा है सरकार को कि एक तरफ उन्हें इथेनॉल के लिए इथेनॉल मिलेगा और दूसरी तरफ शुगर के दाम कंट्रोल में रहेंगे। शुगर कंपनियों के लिए अब ग्रेजुअली फिर पैसा बनाना सिर्फ इथेनॉल में ही संभव होगा, शुगर में कोई खास पैसा बना नहीं पाएंगे। तो आई थिंक उसी लिहाज से थोड़ी नेगेटिव खबर है शुगर कंपनियों के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि एक्सपोर्ट लिमिट कम की जा रही है, और अल्टीमेटली अगर समझो ग्लोबली शुगर की शॉर्टेज हो जाए अगले साल और अगर दाम बढ़ जाए ग्लोबल मार्केट में, तो शुगर कम जाए तो उसका फायदा ले ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल। तो मैं एग्जैक्टली वही, बिकॉज सर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, इस साल भी बारिश अच्छी होने वाली है। ऑलरेडी करंट शुगर सीजन में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है इनका। अगले साल भी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि बारिश ठीक हो रही है। तो फिर प्रोडक्शन इनका ज़्यादा होने वाला है, और ये अगर लिमिट है और फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी वो घरेलू प्राइसेस नहीं है तो फिर इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा, 100% इम्पैक्ट आएगा। और फिर शुगर कंपनियों को हो सकता है दाम कम भी करने पड़े। अगर आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, जितना आप एथेनॉल बना पाएंगे बना लीजिए, बाकी तो आपको दाम फिर कम करने पड़ेंगे। तो आई थिंक शुगर कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। जरा एक बार शुगर कंपनियां दिखाएं, बलरामपुर, धामपुर वगैरह, क्या वाकई में कोई इम्पैक्ट है इस खबर का इन शेयरों के दाम पर आज? या जी हाँ, देखें ना, वो 4% नीचे है बलरामपुर, क्या बात है। धामपुर 4%, हाँ बिल्कुल, शुगर कंपनियां इस पर रिएक्शन दे रही है कि कम ये है सारा का सारा आपके लिए शुगर कंपनियों पर इम्पैक्ट। एक बार जरा विश्वेश जी बलरामपुर चीनी इसके चार्ट देखिए, राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है ये वन ऑफ द साइक्लिकल्स है, और अभी इवन दो द न्यूज़ आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक में वीकनेस है। अगला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 340 और उसके नीचे 300 है। तो मेरे हिसाब से 300 280 ऐसी रेंज है अनिल जी, जहाँ पे हमें खरीदने के लिए कोई मन बनाना चाहिए। इवन दो शायद लॉन्ग टर्म स्टॉक ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 280 300 वुड बी द वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ पे हम शायद लॉन्ग टर्म वापस कॉल लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो अनिल जी वीक ही लग रहा है। फिलहाल कमजोरी वाले चार्ट भी, तो चार्ट तो खैर सबकी कमजोर रही हैं, और उसके ऊपर से खबर अगर खराब आ जाए तो कहना ही क्या। एनीवे, चलिए, तो ये है आपके लिए शुगर कंपनी पर खबर। हमने सोचा कि बताना जरूरी है। दीप, हम तो पहले से कह चुके हैं कि आपको शुगर कंपनी में प्रॉफिट बुक करके 10 से 15%, कुछ केसेस में 20% नीचे। आप देखिए 405 410 का भाव बलरामपुर चीनी वहाँ हुआ करता था, आज 360 है। तो आपको 10-12% तो वैसे ही गिरी गया वहाँ से, जहाँ से हमने प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी सारे शुगर शेयरों में। लगभग सारा, नो डाउट उसमें मार्केट का भी योगदान है, 100% योगदान है कि मार्केट इतना गिरा है इसलिए सब नीचे आए, लेकिन फिर भी 10 से 15% का फॉल लगभग सारे शुगर स्टॉक्स में हमारे उस कॉल के बाद आ गया। तब जब वो
10 मेट्रिक टन 10 मिलियन टन का जो उन्होंने कोटा रखा था, Exactly. तब हमने तब कहा था कि अब अपसाइड, आपने कह दिया था कि अब अपसाइड नहीं होगा, 15 से 20% नीचे आएंगे तब लेंगे। विश्वेश जी भी वही कह रहे हैं कि अच्छे सपोर्ट लेवल पे आने दो फिर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ सब खराब हो गया कि बंद हो जाएगी कंपनी कि प्रॉफिट नहीं करेगी, लेकिन अभी इनको सही भाव पे आ जाने दो, उसके बाद आप जरूर लीजिएगा। आइए आशु सर हमारे साथ हैं। आशु सर, अगर आप कोई शुगर पे राय देना चाहते हो तो पहले उस पर, नहीं तो फिर मैं आपके लिए मार्केट डायरेक्शन पर एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। जी सर बताएं। अरे जी, शुगर पे अभी 400 प्लस में बलराम और ये सब में काफी एक्शन चल रहा था, तो अनिल जी स्टॉक में कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ डैमेज होता रहेगा। और वो जो आपकी बात है कि जो स्ट्रांग है वो बाद में घटेगा, कभी कोई न्यूज आ जाएगी, कुछ आ जाएगी। सो अनिल जी एज ऑफ नाउ इस मार्केट में अनिल जी स्टॉक्स में कुछ भी जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि फंसने के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा अनिल जी। तो चाहे कोई अच्छा स्टॉक हो, स्ट्रांग हो, पॉजिटिव न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज हो, जस्ट सिंपली स्टे अवे। कुछ नहीं आप मिस करेंगे अनिल जी, कुछ नहीं ऐसी चीज होगी जो आपसे छूट जाएगी। यस, आपको ट्रेडिंग करनी है, बाउंस बैक 200-400 पॉइंट का आ सकता है, 15,000 टूट सकता है। तो अनिल जी इन ट्रेडिंग प्लेस को कैसे प्ले करना है, तो आजकल जो कंसंट्रेशन है जी उसी पे है, तो स्टॉक्स में नहीं। अच्छे स्टॉक्स में देखिए एलएनटी आज 1500 टूट गया, तो मतलब नए नीचे के जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं या नीचे के जो लेवल टूट रहे हैं, कोई भी अच्छा साइन नहीं आने जी। तो मैं उसमें से ढूंढ के कभी मैं कोई फर्टिलाइजर में जीएनएफसी एक दिन ढूंढ लूं या एक दिन बलराम चीनी ढूंढ लूं, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन तो ढूंढ लिया, 4 दिन बाद उनका क्या हाल हो रहा है। तो अनिल जी अभी एज ए डिसिप्लिन, मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूँ शॉर्ट कॉल तो दे नहीं रहा कि बलराम को चीनी बेच दो, लेकिन लेना कुछ भी नहीं है अनिल जी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। अब आपकी जो रेंजेस को देख के और अपने को देख के जो मार्केट जिस कगार पे खड़ी है, मैं 2 स्प्रेड देना चाहता हूँ अनिल जी, और इसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को लगेगा, क्योंकि हमें ट्रेडिंग करनी है अनिल जी। और बाय गॉड्स ग्रेस एंड पिछले दिनों के, मतलब पिछले 1-1.5 महीने के 7-8-10 स्प्रेड्स थे सब अनिल जी बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% स्ट्राइक रेट रहा है, और 3-4-5 में तो जैकपॉट भी लगे हैं। तो अनिल जी जिस कगार पे मार्केट खड़े हैं, मुझे 2 स्प्रेड्स देने हैं और रेंज के बेसिस पे, और उससे आपकी कंफर्मेशन चाहिए। और अनिल जी मैं स्प्रेड एक्सप्लेन करूंगा विद मार्केट, और सोच समझ के लें अनिल जी, क्योंकि मार्केट बहुत ही डाइसी और वॉलेटाइल है। आंख बंद करके कुछ नहीं करें, क्योंकि आंख बंद करके अगर अनिल जी कुछ लेते हैं तो आंखें ही बंद हो जाती हैं और कुछ नहीं हो रहा। आंख तो मतलब खुली में भी कुछ ढंग से नहीं कर पा रहे, बंद में तो एक्सीडेंट होना पक्का ही है। बराबर सर, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो जरा आशु सर बताइए, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, व्हाट्स अप मैन। अनिल जी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा अनिल जी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा बिजी हो गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अनिल जी ऐसे लोगों के फोन आए हैं जो मेरे ख्याल 7 साल के बाद आए होंगे या 1.5 साल के बाद आए होंगे, कि बुरी तरह स्टॉक्स में ट्रैप्ड हो गए हैं। तो उनको जब अनिल जी जब लास्ट में कुछ नहीं नजर आता, तो वो मतलब अपना शायद दुख दर्द शेयर करने के लिए आ जाते हैं, जिसका हल अनिल जी मेरे पास भी नहीं है। और अनिल जी इसमें मुझे लगता है कि आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको मैं कई बार कहता हूं कि आप इतना सुन रहे थे, मैं बोल रहा था बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो हमें लगता है कि आप ज्यादा बेचने के लिए बोलते हैं, तो हमने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। वो अनिल जी भी कभी कभी अवॉइड कर देते हैं, तो अनिल जी आपके चक्कर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब वो परेशान है सारे के सारे। चलो बढ़िया है, कोई तो सुनता है हमारी, मतलब सुन तो रहे, करे ना करे लोग सुन तो रहे, तो सारे सुनते हैं। चलिए बताएं सर। आप ही सारे सुनते हैं अनिल जी। वैसे आपके पिछले दोनों कॉल बाय कॉल ही थे, मुझे याद दिलाया राकेश जी ने कि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो एक तो आपने बुल स्प्रेड दिया था, दूसरा रिलायंस का बाय कॉल दिया था। बोला आशु जी बिकवादे भी तो नहीं है ना, चक्कर ही है। अब जी अब बताइए आज के क्या कॉल से। नहीं अनिल जी, हाँ जी अनिल जी, रिलायंस का बुल स्प्रेड था 2600, 2760, 38 रुपए की कॉस्ट पे, वो अभी भी अनिल जी प्रॉफिटेबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1:2 बना हुआ है, तो कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि आज भी रिलायंस ही ने रिकवरी दी है जो इंडेक्स में खड़ा हुआ है। अनिल जी देखिए 15,000 टूटने के चांस है, तो उसको प्ले कैसे करना है अनिल जी। अभी चल रहा है निफ्टी 15,300, तो मुझे 15,300 की एक पुट लेनी है, 15,300 की एक पुट लेनी है, जिसका भाव चल रहा है अनिल जी इस वक्त मतलब 192-193 के करीब चल रहा है। और अनिल जी 15,000 की पुट है जिसका भाव है 95-96 के अराउंड। तो अनिल जी 1:2, एक 15,300 की पुट लेनी है, 2 15,000 की पुट बेचनी है। इसमें मेरी कॉस्ट आएगी अनिल जी 0, 1 रुपया आएगी या 1 रुपया मिलेगा या 1 रुपया जाएगा। तो अनिल जी वर्चुअली मान के चलते हैं 0 कॉस्ट पे 15,300 की एक पुट, 15,000 लेनी है, 15,000 की 2 बेचनी है, और ये इस पे कॉस्ट आएगी कुछ नहीं। अपसाइड बाय रिवर्सल आता है, कोई टेंशन नहीं है।
थीटा डिके से भी पैसे आएंगे। अनिल जी कहां तक सेफ है? 14,700 तक। तो अनिल जी 14,700 से 15,300 तक कहीं भी मार्केट रहा तो इसमें अगले 4 दिन में पैसा आएगा, और अगर अनिल जी 15,000 आ गया तो इसमें बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। तो पहला स्प्रेड तो अनिल जी ये हो गया। दूसरा स्प्रेड है अनिल जी 15,300 की एक कॉल लेनी है और 15,500 की 2 कॉल बेचनी है। तो अनिल जी ये स्प्रेड है, इसमें आपको 10 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। फिर बोलता हूं अनिल जी बुल स्प्रेड 15,300 की एक कॉल लेनी है, 15,500 की 2 बेचनी है। अनिल जी ये बनेगा क्रेडिट 10 रुपए में या 8 या 10 रुपए में। तो अनिल जी इसका डाउनसाइड रिस्क 0, नीचे जाएगा तो आपको 8-10 रुपए जो क्रेडिट मिलेगा। ऊपर आप कहां तक सेफ है? 15,700 तक। तो अनिल जी एक बियर स्प्रेड दिया जो सेफ है 14,700 तक, एक बुल स्प्रेड दिया जो सेफ है 15,700 तक। तो अनिल जी अगले 4 दिन तक अगर ये कोई दोनों बनाता है तो अनिल जी 14,700 से लेके 15,700 तक कहीं पे भी मार्केट बंद होगी अनिल जी उसको प्रॉफिट होगा। लॉस का एरिया क्या है? 14,700 के नीचे, और बुल स्प्रेड के लॉस का एरिया क्या है? 15,700 के ऊपर। तो अनिल जी मुझे इस स्प्रेड में अगर किसी को एक बनाना है, बुल स्प्रेड अच्छा लगता है बुल स्प्रेड बना ले, बीए स्प्रेड बनाना है बीए स्प्रेड बना ले, अगर दोनों बनाने हैं दोनों बना ले। अनिल जी दोनों बनाने का फायदा क्या है? 101% एक में प्रॉफिट होगा एंड देयर इज अ फेयर चांस 60 to 70% के दोनों में भी प्रॉफिट हो सकता है। तो अनिल जी 14,700 15,700 का बुल स्प्रेड और बीए स्प्रेड, जिसमें आपको अनिल जी बनाने में 5 रुपए 7 रुपए मिलेंगे नेट में, आपका सिर्फ मार्जिन लगेगा, कुछ नहीं जाएगा, और ये दोनों रेंज के अंदर पैसा बनेगा। अनिल जी ये दोनों रेंज आपको कैसी लगती है? मुझे आपसे ये कंफर्मेशन चाहिए बस। एक बार ऊपर और नीचे की दोनों रेंज बताओ आशु सर। 14,700 से लेके 15,700 अनिल जी कहीं पे भी मार्केट बंद होगी प्रॉफिट होगा। हाँ ठीक है, मतलब 15,700 वाला तो ठीक है सर। 15,700 तो बेसिकली मेरा लेवल 15,775 का आता है। 15,700 775 सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 15,775 के ऊपर बंद होने पर ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा कि नेगेटिव से न्यूट्रल होना है। तो वो तो ऊपर का तो बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे का आप बोल रहे हो 15,700, ओके सॉरी 14,700 14,700 मेरा लेवल है 14,800 825 के आसपास। हाँ ठीक है, मुझे लगता है वो आखिरी सपोर्ट है 800-900 के आसपास। 14,900 के आसपास आशु सर वो 20% का वो आता है आपका बेयर मार्केट, उसके नीचे से बेयर मार्केट शुरू होता है निफ्टी में। तो एक बार 20% पर रुकने की आप उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद रखने में हर्ज नहीं। तो ठीक है, ब्रॉडली ठीक है सर, ओके विद यू। अब मत बोला मैंने आपका साथ नहीं दिया। आपकी अप्रूवल के नहीं आप नहीं मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आशु सर, आपने बोला तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा 100%। मेरा एक सिस्टम है, मैं बताता हूँ। जितने भी पैनलिस्ट है, जितने भी एक्सपर्ट्स है, मैं उनके सबके व्यूज की इज्जत करता हूँ और सबको इंडिपेंडेंस है, कोई सेंसरशिप नहीं कि मैं जो सोचता हूँ वही आप बोलो। बसीन साहब एक्सट्रीम बुलिश व्यू देते हैं, रोज देते हैं, आप एक्सट्रीम बेरिश देते हैं, वो भी देते हैं, बाकी सबके अपने अपने भी आते हैं। मेरे अपने व्यू देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मैं भी अपने देता हूं। कई बार मुझे लोग पूछते भी हैं आप उसको रोकते क्यों नहीं, या आप उसको रोकते क्यों नहीं। मैं किसी को नहीं रोकता, और मैं क्यों रोकूं, और मैं कौन डिसाइड करने वाला कि आशु जी का व्यू सही है किसी और का सही है, राइट। इसलिए सबको आजादी है अपने अपने व्यूज देने की। मेरा व्यू अपनी जगह है, मेरा सही है गलत है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। बाकी प्लेटफॉर्म है, राइट, ये प्लेटफॉर्म में हर एक का। अब आपको जो पसंद आए, आशु सर पसंद आए उनको फॉलो करो, विश्वेश जी पसंद आए विश्वेश जी को फॉलो करो, किरण जी तो किरण जी। इसलिए सबके लिए इंडिपेंडेंस है। हाँ अगर कोई मुझे पूछता है, जैसा आपने पूछा, तो मैंने अपनी ओपिनियन दे दी, मुझे क्या लगता है। अगर कोई नहीं पूछता है, सबका अपना व्यू तो है ही है ना, उसमें क्या। और कितनी बार ऐसा होता है मैं किसी स्टॉक पे बुलिश हूँ, आप सब लोग बेरिश है, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप इस पे शॉर्ट कॉल क्यों दे रहे हो अगर मैं बुलिश हूं तो, राइट। वो होता है, वो तो रखना ही पड़ेगा। हम लोकतंत्र में एक दूसरे की आवाज अगर ऐसे दबाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप बिल्कुल 100% सब, आप भसीन साहब बाकी सब लोग सब स्वतंत्र है अपना व्यू देने के लिए। और दर्शकों से भी मेरा निवेदन यही है। नहीं अनिल जी, जी अनिल जी मैं बिल्कुल सबसे यही कहता हूं, और डे 1 से लेके आज तक जितनी आजादी आपने अपना व्यू हमारे को एयर करने की दी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरह का रिजीम हमने अपनी लाइफ में देखा था। तो मतलब रियली अप्रिशिएट एंड थैंकफुल टू यू। और अनिल जी अल्टीमेटली जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो पब्लिक है, उसको समझना है कि एंड में फॉलो किसको करना है, क्या करना है। आई मीन दैट्स देयर डिसीजन। मैं कहता हूं पब्लिक है, सब जानती है। तो आई थिंक दैट्स योर प्रूडेंस, वो उनको यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली दे गेट कैरिड अवे, कभी मेरे से, कभी किसी और से, बट अल्टीमेटली अनिल जी वो उनका डिसीजन है। तो अनिल जी आपका व्यू ये निफ्टी के लिए, रेंज के लिए बहुत जरूरी परफेक्ट है। और मैंने इसलिए किया क्योंकि अनिल जी आज पहला दिन है, आईवीज अच्छी हैं, और 14,700 15,700 अनिल जी ऐसा देखिए आप इन्वॉल्व भी हैं, पैसे भी बन सकते हैं।
और अनिल जी स्टॉक्स में अभी भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो अभी क्यों जबरदस्ती अनिल जी कि ये अच्छा लग रहा है या ये नीचे आ गया, बहुत आ गया? मैं अभी भी बोल रहा हूँ अनिल जी, वो डिसिप्लिन जो पिछले 25 दिन से फॉलो कर रहे हैं कि नीचे मुझे अभी तक नहीं पता, मैं 10% ऊपर ले लूंगा, तो अनिल जी वो 10% ऊपर लेने के चक्कर में 30% नीचे आ गए, तो अपने को क्या टेंशन है? अनिल जी कुछ मिस नहीं हो रहा। फिर सर मैं आपके व्यू के साथ हूं, इसमें रेंज को लेकर जो आपका व्यू है उसमें आपके साथ हूं। आइए बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं भी आशु जी के पीछे पीछे अनिल जी आपका मतलब के धन्यवाद कर रहा हूँ। आजादी अनिल जी सिर्फ बोलने की नहीं है मार्केट को लेके। अनिल जी कुछ लोग हैं जैसे किरण जी को भी मैं गिन लेता हूँ, कभी नाराज नहीं होते हैं। कुणाल जी, जिनको अनिल जी सिर्फ आजादी यहाँ मंच पे ही मिलती है इसी बिजनेस के, बाकी कहीं आजादी नहीं है। कुछ आजादी से बोलने के लिए अनिल जी धन्यवाद। आज है ना, देखो मैं बहुत ज्यादा हंसने की सिचुएशन में हूं नहीं, इसे मतलब मुझे हंसने में भी तकलीफ हो रही। धन्यवाद बंसल जी, आजादी को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल सुमित जी के लिए भी, और उसके बाद विश्वेश जी भी तैयार है। पहले सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु सेल कॉल रडार पे आया है। मार्केट्स के अंदर ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो सितंबर 2021 के लो पे आ चुका है। स्टॉक का भाव चल रहा है 105 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है आईओसी के अंदर ब्रेकडाउन है, मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक हुए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। स्टॉक सितंबर 2021 के लो पे आ चुका है, और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 5 से 7 रुपए का गिरावट दिखाने को तैयार है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 108 रुपए 25 पैसे का, और यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 102 रुपए का पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 100 रुपए का। 1 से 2 दिनों के अंदर ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करें आईओसी के अंदर 102 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के टारगेट्स के लिए 108 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के। तो ये आपके आईओसी पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। आइए विश्वेश जी के लिए बिल्कुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। मुझे लगता है दीपांशु, देखिए मार्केट ड्यू फॉर बाउंस है, और जहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि निफ्टी ने एक सपोर्ट से बाउंस लेके रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहीं पे बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो डेटा शेप अप हुआ है, आज ड्यूरिंग द डे मोर पुट राइटिंग हुई है इन बैंक निफ्टी देन कॉल राइटिंग। अभी जो फर्स्ट हाफ में जब हमने 9:30 बजे ट्रेड दिया था, वहाँ से हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का पुल बैक देखा। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स स्पेंड कर दिए हैं, पर बैंक निफ्टी कोई नीचे नहीं गया। तो मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी में एटलीस्ट अभी 32,600 चल रहा है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी 33,200 33,300 तक जा रहा है। मतलब आप 500-600 पॉइंट का और बाउंस बैक समझ सकते हो। तो हमने जो सुबह कॉल दिया था उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था, और अभी वो वापस नीचे मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड है तो थोड़ा सा ऑप्शन डीके हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना है, और व्यू क्लियरली बुलिश है विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 600-700 पॉइंट बाउंस बैक ऑन द बैंक निफ्टी। ट्रेड ये है कि 30-500 का कॉल ऑप्शन जो 500 रुपये मिल रहा है उसको खरीदना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसको हेज करके जाना चाहिए विद 33,000 की कॉल ऑप्शन, लेकिन वो 2 बेच के जो अभी 260 के आसपास चल रहा है, तो नेट आपको क्रेडिट मिलेगा। तो मतलब अगर आप गलत हो गए, मार्केट नीचे चला गया मंडे को, तो भी आपको लॉस नहीं होगा, बिकॉज क्रेडिट स्प्रेड हो रहा है वाया आप 1:2 रेशियो कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड अपसाइड में जब तक मार्केट 33,500 के ऊपर नहीं जाता है तब आपको रिस्क नहीं है, जो मेरा व्यू है कि दैट वुड बी समवेयर ऑन अपर कैंप। और अगर 33,500 के बीच में रहता है, 33,000 पे आपको पर लॉट ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मार्जिन राउंड अबाउट 1,20,000 चाहिए, तो ऑन मार्जिन इट्स अ वेरी गुड 10% सॉर्ट ऑफ रिटर्न। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत एक्सेसिवली बैरिशनेस अभी नहीं बनाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा व्यू लार्जर बुलिश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोटक बैंक हैज़ कम टू सपोर्ट जोन, आईसीआईसीआई बैंक हैज़ कम टू सपोर्ट जोन। 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, और बैंक निफ्टी चलेगा तो शायद निफ्टी नहीं गिरेगा। तो एक्सेस बैरिश की जगह मुझे लगता है ये माइल्ड बुलिश स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड कैरी करना चाहिए मंडे के लिए। तो बैंक निफ्टी में 1:2 कॉल स्प्रेड 32,500 और 33,000। ओके, 32,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और 33,000 का बेचना है, बराबर है विश्वेश जी? जी ओके जी सर। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी और स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखने, जरा एक बार दोहरा दें प्लीज। देखिए अनिल जी, जो 32,500 का कॉल ऑप्शन है वो 500 रुपये मिल रहा है, और जो 33,000 का कॉल है वो राउंड अबाउट 260 में जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 260 × 2
520, तो 20 रुपए क्रेडिट ही मिल रहा है आपको। तो अनिल जी मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी 32,000 विश्वेश जी, दो बेचने हैं क्या कॉल? तब तक मुझे नहीं लगता। हेलो विश्वेश जी, दो बेचनी है, 1:2 अनिल जी। अच्छा, आपने सुन लिया क्या अभी आशु सर की स्ट्रेटेजी? पहले तो एक ही बेचते थे यार। नहीं अनिल जी, क्योंकि मार्केट जो है, देखिए जब आप लिमिटेड अपसाइड का व्यू होते हो तब आप ये स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय करते हो। नहीं, वो तो मैं समझ गया, प्योर। एक मिनट, मेरा सवाल आशु जी से। आशु जी देखिए, अब आपको देख के लोग एक के बाद दो कॉल भी बेचने लगे, आप खुश तो बहुत होंगे। हमारी दरख्वास्त आपसे ये है कि अब आप 3 पे आ जाए, एक के सामने 3। प्रपोजल कैसा है मेरा? अनिल जी देखिए, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। अनिल जी, सारी दुनिया थीटा स्कैल्पिंग कर रही है, विश्वेश भी करता है, हम भी करते हैं, पर अनिल जी जो एक पे 3 भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, 4 भी अनिल जी, लेकिन वो सबको ना, सारे व्यूअर्स को नहीं करवा सकते, क्योंकि वो अनिल जी ये ना बहुत मैनेज करना पड़ता है, ये स्टेट को मैनेज करना पड़ता है, जो विशेष आपको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सेफ हो, पैसे चाहे कम आए लेकिन जाए ना, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, कम आए और कम जाए। अनिल जी हम 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनिल जी वो सेलेक्ट क्लाइंट्स के साथ जिनको पूरा जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनको ट्रेडिंग पूरी समझ आती है, जो चेंजेस कर सकते हैं, आई मीन यू नो बेटर देन मी, सो ऐसा नहीं है। तो अनिल जी वो ये 1:3 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब एक व्यूअर्स के लिए देना, क्योंकि अनिल जी अगर 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद मैं टीवी पे नहीं हूं और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, टू वो चेंज इंप्लीमेंट करवाना सबसे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनिल जी कोशिश करते हैं, और हर वक्त इसलिए स्प्रेड्स नहीं मिलते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, ऑप्शन के प्रीमियम फेवरेबल होने चाहिए, और जब कभी कभी मिलते हैं तो अनिल जी दोनों साइड के मिलते हैं। तो इसलिए अनिल जी 1/3 में ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। हाँ, मैं वही कहलवाना था, अंदर की बात मिल गई। नाइस क्वेश्चन अनिल सिंह जी। मैं हाँ ओके, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब खुद का करना हो तो एक के सामने 3-4 भी कर सकते हैं आशु जी, मतलब ठीक है। व्यूअर्स के लिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, रिस्क समझना पड़ता है, बात सही, बिल्कुल सही बात है। इसलिए खुद का करना हो, और जहाँ आपको ज्यादा, आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो रैश ड्राइविंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है, और यही आप फैमिली के साथ हो। आपको बताता हूँ हाँ जी अनिल जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने रिसेंटली पिछले कुछ 6 महीनों में, मतलब मेरी पर्सनल स्टडी है, तो मैं मतलब कोई किसी को वो नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर्स देखे अनिल जी, ट्विटर पे, इधर उधर, यूट्यूब पे, वहां पे। सो मैंने अनिल जी एक और चीज एनालाइज की, लॉट ऑफ गुड प्रॉप ट्रेडर्स वो आर वेरी गुड themselves when it comes to themselves, लेकिन जब वो चीज वो रेप्लिकेट करने के लिए अनिल जी क्लाइंट्स पे आते हैं, या कुछ लोगों के लिए करते हैं, या मतलब एक स्केलेबिलिटी करते हैं, तो अनिल जी वो सारा वो रिटर्न वो मैच नहीं हो पाता, और मतलब वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई थिंक दैट इज आल्सो माय लर्निंग सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। जी विश्वेश जी, अब आपका नंबर आया, बोलिए सर। अनिल जी देखिए, मैंने व्यू बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया। मैंने कोई भी ये नहीं कहा है कि मेरा व्यू नहीं है, मैंने ये कहा है कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ 700 पुल बैक, और मैंने 1:2 रेशियो उनके लिए बनाया जिनके पास मार्जिन है, जिनको नेकेड ट्रेड करना है। अनिल जी वो 32,500 का जो सुबह कॉल दिया था वो वापस खरीद सकते हैं। देखिए अनिल जी 1:2 1:3 जो स्ट्रैटेजी, उसका खाली एक ही जिस्ट है कि आप अपना डेल्टा कितना रख रहे हो, और डेल्टा के साथ साथ आप थीटा से कमाना चाहते हो। डेल्टा इज डायरेक्शन, थीटा इज टाइम। अनिल जी जब इतना बाजार गिर चुका है, आईवी ज़्यादा बड़ी होती है, तो बाउंस बैक जो होता है वो शायद आए तो भी ऑप्शन के भाव ना बढ़े। एज एन ऑप्शन बायर ये कर्स है। तो जब आप स्प्रेड्स बनाते हो, और अनिल जी मेरी मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इंडिया के अगर टॉप ऑप्शन स्प्रेड ट्रेडर्स हैं, तो अगर उसमें टॉप 5 में नहीं तो टॉप 10 में तो हम हैं ही। तो मेरा ये ओपिनियन है कि हम इसे, मैंने तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी देता था अनिल जी, बटरफ्लाइज और आयन कॉन्ड्रो भी देता था, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे व्यूअर्स है वो शायद सिंपलिसिटी नहीं समझ सकते थे, इसीलिए हमने सिंपल स्ट्रैटेजी देना शुरू किया। लेकिन व्यू अनिल जी क्लियर है कि 700 to 800 पॉइंट्स का बाउंस बैक है। देयर इज नो एम्बिग्विटी, आई डोंट बिलीव इन एम्बिग्विटी। मुझे लगता है जो क्लियर व्यू अगर अरे प्रभु आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ी प्रॉब्लम है यार, हमें तो आशु जी की टांग खींचनी थी। हम कभी कभी तो मौका मिलता है आशु जी को कुछ सवाल पूछने का। हाँ जी आशु जी। अनिल जी मैं ये विश्वेश से क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, इसलिए अगर टॉप 5 में नहीं और टॉप 10 में हम आते हैं, तो अनिल जी हम मतलब ये हम दोनों को, मेरे को भी साथ में ले रहा था, या नवाबों वाला हम बोल रहा था? मुझे विश्वेश ना हम में आप दोनों को साथ में लेके, नवाबों वाला क्या है, सब यहाँ नवाब ही है आप सब लोग। अच्छा, नंबर 1 बिजनेस चैनल पे तो है ना आप, एक्सक्लूसिव भी है, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? बिल्कुल, बस है टॉप 10 में है, तो है। आप सब टॉप 10, जितने साथ के साथ बैठे हैं सब टॉप 10 में, बस
और मैं कह रहा हूं आपको है। बात खत्म। आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो शास्त्रार्थ को रोक करके हमारा कॉल लेने के लिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, बिकवाली की राय है बेचना है गेल, जिसके चार्ट पर कमजोरी दिख रही है। सारे जितने भी ऑयल गैस की सरकारी कंपनियां सभी में सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं। और गेल में अनिल जी 140 का एक सपोर्ट टूटा है, एक पैटर्न भी बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और इसका टारगेट कोई 125 रुपए के आसपास का बनता है। तो शॉर्ट करना है गेल को। ओवर टू राकेश। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है। 139.50 139.50 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 134 का, दूसरा टारगेट 131 का। संसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए कुणाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसे आपने शास्त्रार्थ कहा। आप चाहते तो वाद विवाद इससे बड़ा भी कोई शब्द का, भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब वन मिनट प्लीज, 1 मिनट। दीप पूछ रहे हैं कि शास्त्रार्थ का मतलब क्या है, आप बताएंगे या मैं बताऊं? जी अनिल जी, शास्त्रार्थ मतलब देखिए किसी बौद्धिक विषय पर अनिल जी वाद विवाद कह सकते हैं इसको। हाँ। नहीं, मतलब आपने जैसे डिबेट, हाँ, एक कोई किताब पढ़ी, हाँ, और इस किताब पे 2 जने मिलके आपस में अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। बुल वर्सेस बियर। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, सिंपल बुल वर्सेस बियर है। तो एक बोलेगा ये, दूसरा बोलेगा, और उसमें मतलब अंदर से ज्ञान जितना लिखने वाले को नहीं होगा उससे ज्यादा दोनों बातचीत करने वालों को होता है। ऐसा माना जाता है। स्पेशल ये शास्त्रार्थ हो गया, शास्त्र के ऊपर व्याख्या। समझ गया। बहुत ही बढ़िया। चलिए, हाँ जी 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 कुणाल जी। और अनिल जी, इसमें एक चुनौती देने का भाव है अनिल जी कि आओ शास्त्रार्थ पर तुम्हें, मतलब मेरे साथ शास्त्रार्थ करो अगर इतना ज्ञान है तुम्हें, तो इस तरह से अनिल जी। हाँ, लेकिन ये शास्त्रार्थ सिर्फ शब्दों द्वारा किया जाता है। हाँ, चुनौती तो भली रहे। हाँ, इसमें हाथापाई की कहीं कोई जगह नहीं है। इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स को हम अलग अलग विंडो में बिठा के दिखाओ, देखो कोई भी 2 आदमी एक के पास। इवन देखो कुणाल जी राकेश जी एक साथ करते हैं, फिर भी अलग अलग, ताकि कहीं भी हाथापाई की दूर दूर तक नौबत ना आए। जी आशुधर। अनिल जी, सिंस आपने भी एक टॉपिक टच किया, मतलब एक इस साक्षात्र की बात चल रही है और आपने बुल एंड बियर भी टच किया, तो अनिल जी मेरे को तो पब्लिक डिमांड आती है बुल एंड बियर करवाने के लिए। तो अनिल जी, जैसे आपने ट्विटर पे कहते हैं कि किसी को ये चाहिए या मुझे ये जानना है या इसका मतलब बताएं, मेरे ट्विटर वाले बताएं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग बुल एंड बियर चाहते हैं वो अनिल जी के ट्विटर पे रिक्वेस्ट करें कि हमें बुल एंड बियर चाहिए। अनिल जी, मेरी तरफ से तो ये प्रस्ताव है कि एक बुल एंड बियर होना चाहिए। अनिल जी, प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है सर, बिल्कुल आपके प्रस्ताव का स्वागत है। समय मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कमेटी बैठाई। हाँ, और नहीं, मेरा करने का इरादा है। नहीं करने का इरादा तो होता तो मैं बोल देता एक कमेटी बिठाएंगे और विचार करेगी। हाँ। वो दूसरा वो टालने का तरीका है। नहीं, मैं करने को तैयार, इसलिए बोलो कि सहर्ष विचार किया जाएगा। आइए बढ़ते आगे। सेठी साहब है तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं क्या है आज का प्लान? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, बाजार में मार्केट बची हुई है, बट जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों से कर रहा हूँ, फंडामेंटली अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। तो आज भी एक स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करने की सलाह। प्लीज बताएं। देखिए दीपांशु, जो आज का स्टॉक का नाम है गैब्रियल इंडिया। ये एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि शॉक एब्जॉर्बर्स के सेगमेंट में एक लीडर है। दुनिया की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज है। अभी टॉप 5 एनालिस्ट की बात हो रही थी, वैसे ये भी वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज है शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने वाली दुनिया की। और जिस तरह से इस कंपनी के फंडामेंटल्स है और जो सरकार ने ऑटो PLI स्कीम दी है, तो उसका फायदा ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है मारुति, फिर आपके होंडा, बजाज, M&M, फॉक्सवैगन, अशोक लेलैंड सबको कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है भारत में। 664 डीलर्स है, 12,000 रिटेलर्स है और एक जीरो डेट कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है। और FISDI का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, 10% से ज्यादा ओन करते हैं। इसमें
HDFC म्यूचुअल फंड अराउंड 7.04% स्टेक ओन करता है और इस गिरावट वाले बाजार में भी स्टॉक में एक अच्छी रेजिलियंस बताई है पिछले 2-3 दिनों में भी। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो 117-18 के लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 130 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 110 का स्टॉप लॉस रखना। 110 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। एक तो ना सेठी साहब से बात करने में सबसे बढ़िया चीज मालूम क्या है जी? आपका मारुति, आपका हीरो होंडा, इतनी बढ़िया फीलिंग आती है ना कि ये सब हमारे ही है। मतलब एक बार तो अच्छा फील करता है आदमी कि सेठी साहब आपकी ये कंपनी आपको, सेठी साहब आप मतलब आपकी आदत में ऐसा है, आप वाकई में सोचते हो कि कभी हमारी ऐसी हो, ऐसी कंपनी हमारी? नहीं, निकलता तो आदत के हिसाब से ही है, बट आपकी हो जाए तो सोने तो दुआगा कभी तो है ना अनिल जी। कभी दिल से कभी दिल से बोलो, शायद हो ही जाए। बिल्कुल। धन्यवाद सर, इस मुश्किल भरे वक्त में भी आपने। और कल वाला आपका स्टॉक था ना कुछ गुजरात अल्कलीज था? गुजरात अल्कलीज। अरे सर बधाई स्वीकार करें उसके लिए सेठी साहब। हाँ जी बिल्कुल। गुजरात अल्कली कल का स्टॉक आज सुबह उसमें बहुत अच्छे उसके टारगेट अचीव भी हो गए। तो इस खराब बाजार में भी स्टॉक्स में टारगेट तो अचीव हो रहे हैं अनिल जी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के लिए। गुजरात अल्कलीज जहां पर ऑफ कोर्स कल सेठी साहब की रिकमेंडेशन थी, आज अच्छा परफॉर्म करा और साथ ही अब गैब्रियल इंडिया पर खरीदारी करा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए सिमी जी कर रही है इंतजार बिगुल उनके लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे पास तो एक सेल कॉल ही है और मुझे लगता है कि मार्केट में बेयर मार्केट है, ये तो कंफर्म्ड है। और एक सेक्टर जो बेयर मार्केट जनवरी के महीने में ही शो कर दिया था, जनवरी के बाद इस सेक्टर ने कभी दोबारा मुंह उठा के नहीं रह पाया। आईटी सेक्टर, जिसमें मिड कैप आईटी में बी सॉफ्ट स्ट्रक्चर काफ़ी खराब है, एकदम सस्टेन बेयर मार्केट है इसमें और इसमें एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो मेरा टारगेट 326 का पहला होगा, 320 का दूसरा होगा। 326, 320 ये दो टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट को सेल करके चलेंगे। 342 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। बिरला सॉफ्ट पर सेल कॉल आ रहा है सिमी जी की तरफ से। मिड कैप आईटी कमजोर दिख ही रहा है, कल भी हमने थोड़ी कमजोरी देखी थी, आज भी ये काउंटर वीक ही है। आइए किरण जी भी तैयार हैं अपनी कॉल के साथ। बिगुल, किरण का कमाल। जी सर। दीप, ऑप्शन स्ट्रेटेजी देना चाहता हूं और बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। भारती का 640 का पुट ऑप्शन बाय करना है और इधर मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े हैं। 13 रुपये 40 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे का भाव अभी चल रहा है। मेरा मानना है कि 640 का पुट अभी लेना है। स्टॉप लॉस सिर्फ 10 रुपये 50 पैसे रहेगा, यानी इधर से सिर्फ 2 रुपये का रिस्क है। और ऊपर में मेरा टारगेट रहेगा 23 और 25, जिसके लिए 2 दिन देने पड़ेंगे। इसके पीछे के लॉजिक मैं बताता हूं कि वीकली चार्ट्स पे 650 के नीचे सितंबर 21 यानी लगभग 10 महीने के बाद ये स्टॉक नीचे क्लोज हो रहा है। ऊपर में 10 महीने में जो कुछ लॉन्ग पोजीशन से वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके चार्ट पैटर्न है, मैं मानता हूं जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो लगभग 600 का देखने को मिलेगा। ये तो 10-15 दिन लगेंगे इस टारगेट को आते आते, पर मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन के लिए 23 और 25 के टारगेट सबको देखने को जरूर मिलेंगे। 23-25 के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल पुट ऑप्शन खरीदने की राय है। 640 का पुट आप खरीदें। आइए, थोड़ा लेट हो गया पर लेते हैं अनिल जी की इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। दीप, मेरी स्ट्रेटेजी है उससे पहले एक काम करते हैं। पहले विश्वेश जी की एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, मेरा तो कहीं कुछ जानने वाला नहीं है, कोई टेंशन है नहीं। तो विश्वेश जी का कहीं भाव ऊपर नीचे हो जाए कर जाए तो पहले विश्वेश जी के लिए एक बिगुल बजा दीजिए, विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदना है 15,300 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो अभी चल रहा है 209 के आसपास, 207 209 के आसपास। देखिए पुट कॉल रेशियो 0.6 है निफ्टी का, एक्सपायरी शुरू हुई है और हम लोग ने रिलेंटलेस 1000 पॉइंट का सेलिंग देखा है। हमने जो प्रीवियस बैंक निफ्टी का कॉल दिया वहाँ से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो गया। मुझे लगता है आने वाले अगले 45 मिनट्स में बैंक निफ्टी और 200 से 400 पॉइंट चल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी डेफिनेटली यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। हैविंग सेड इट, मुझे लगता
लगता है ये जो व्यू है ये नेगेट हो जाएगा अगर निफ्टी 15,240 के नीचे चला जाता है। तो 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी 209 के आसपास। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 140, थोड़ा सा डीपर रखेंगे। मुझे लगता है ये ऑप्शन में 280 और 340 ये दो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी विल पुल बैक एंड अकॉर्डिंगली निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी बिकॉज 0.6 का पुट्स पीसीआर ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू वीकली एक्सपायरी, इन माय ओपिनियन दैट इज अ साइन ऑफ एन ओवर सोल्ड मार्केट अलॉन्ग विद द प्राइस शोइंग एन इंडिकेशन कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो निफ्टी में 15,300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है नीचे। 1300 का कॉल ऑप्शन खरीदे 209 रुपए में, 140 का स्टॉप लॉस। टारगेट बनेंगे आपके लिए 280 से लेकर 340 के। क्या बात है विश्व जी, मंदी के टाइम भी पहले आए और तेजी के टाइम, तेजी नहीं भी समझे तो भी पुल बैक के टाइम पर सबसे पहले आते हुए दिख रहे हैं। वेरी गुड। तो आज सुबह भी विश्व जी ने आपको बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था, जय ने भी निफ्टी बैंक निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, और अब विश्व जी का निफ्टी में कॉल ऑप्शन 15,300 का आता हुआ दिख रहा है। अब मेरी स्ट्रेटजी, हाँ अब बताइए। आई तो सर डाउ फ्यूचर्स 265 अंक ऊपर है अभी। देखिए विश्व जी ने कॉल ऑप्शन खरीदवा दिया। निफ्टी थोड़ा अटेम्प्ट कर रहा है, 15,300 के ऊपर होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर है और यूरोप के बाजारों में भी आपको अच्छा ट्रेड दिख रहा है सर, 1% तक की तेजी है, पॉजिटिव है। ग्लोबल कंसर्न ठीक है। एशिया में ऑफकोर्स थोड़ी कमजोरी थी बट रिकवर होकर ये हांगकांग और चीन बंद हुए थे। 15,300 थोड़ा कुश्ती वाला लेवल है जी। 15,300 के पुट पर 39 लाख शेयर है, कॉल्स में 36 लाख शेयर है। ठीक है, तो 15,300 के ऊपर बंद होते हैं तो जितने खराब है उतने खराब है, फ्रेश खराब नहीं है, ठीक है ना, और होने चाहिए। तो 3 बजे तक आपको 3:05 तक 15,300 के ऊपर बना रहना है, पहली चीज। अगर इसके नीचे जाते हैं तो फिर क्लोजिंग जो होगी वो खराब होगी, तो वो क्लोजिंग आपको 15,000 के नीचे भी ले जाएगी अगर आज आप 15,300 के नीचे बंद होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आज आप 15,300 के नीचे बंद होते हैं तो आप 15,000 के नीचे का लेवल देखेंगे। 15,300 के नीचे बंद हुए तो मतलब आज का आज नहीं, हाँ ऐसा मतलब अभी तो आपने बोला, हाँ मतलब 15,000 के नीचे का लेवल भी आपको फिर अगले हफ्ते में दिख आ सकता है। ओके, तो आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे 15,300 को आज होल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके, 15,500 के ऊपर बंद हो जाए तो कहने ही क्या, जो कि होगा नहीं। हमें भी अपनी क्षमता का एहसास है, तो उतना तो जा नहीं सकते। सो 15,300 एक ही लेवल पे ध्यान रखना है अपने, सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। अब आइए बैंक निफ्टी 32,700 पे आज इस वक्त आप है। बैंक निफ्टी थोड़ी ताकत दिखा रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, एकदम परफेक्ट लेवल से बैंक निफ्टी घुमा रहे। वो उस लेवल से घुमा दी जब आपको याद है 34,500 होता था, तब हम कहते थे 32 साढ़े 32 की रेंज में आएगा तब खरीदेंगे। राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली 32,150 से 32,450 की वो रेंज थी जिसका जिक्र हम बार बार करते थे। आज एग्जैक्टली उसी रेंज के बीचों बीच 32,300 से घुमा है। तो बैंक निफ्टी ने परफेक्ट जगह से अपना यू टर्न लिया है। अब ये 33,000 पे रुकता है, 33,300 या 33,500 पर, यही देखने वाली बात है। 33,000 से 33,500 की यात्रा तो इसको ऊपर की तरफ करनी है। तो आज भी लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो मेरा कंफर्ट बैंक निफ्टी में ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले में। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, 32,500 इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं ऐसा लगता है। 18 लाख शेयर है वहां पर, पुट में हाईएस्ट है। 33,000 के ऊपर भी आज बंद होने की संभावना नहीं दिखती, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं आप बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देखेंगे। सो आपको अगर मंडे के लिए पोजीशन रखनी है, मेरा ये कहना है अभी भी ओवरनाइट पोजीशन उतनी ही रिस्की है, क्योंकि डाउ के 250 पॉइंट पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये 250 पॉइंट ऊपर जो फ्यूचर दिख रहे हैं, हो सकता है 500-700 पॉइंट बढ़ जाए और हो सकता है 200-500 घट भी जाए, हो सकता है। तो डाउ क्या करेगा पता नहीं। तो इसलिए अगर आप पोजीशन लेकर जा रहे हैं निफ्टी में, आपको 15,000 का पुट रखना है अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। शॉर्ट है तो 15,500 का कॉल लेना है। बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग है 32,000 का पुट रखिए, शॉर्ट है 33,000 का कॉल लेके रखिए, सिंपल। हेजिंग के साथ जाइए। हेजिंग इसलिए कि अगर एबनॉर्मल मूव आ जाए तो उसके लिए हेजिंग चाहिए, ये आपका इंश्योरेंस है। नहीं तो सुबह सुबह थैंक यू कर दीजिए, बात खत्म। थोड़ा आपका प्रीमियम घट जाएगा, वो आपने प्रोटेक्शन के तौर पर आपको वो प्रीमियम देनी है, सिंपल। ओके, चलिए आपके लिए इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी 15,300 ये अब एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। इसके ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है, नीचे की क्लोजिंग बाजार को पसंद नहीं आएगी। नजर डालते हैं एक स्टॉक जो आज जबरदस्त एक्शन में है। इनफैक्ट पुल अप करिए डेल्टा कॉप को, 11.5% की तेजी आपको इस काउंटर में आती दिख रही है। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया जो डेल्टा कॉप रिसेंटली सबसे ज्यादा पिटाई अगर किसी काउंटर की थी तो ये थी, ऐसा क्या हो गया है जो ये स्टॉक इतनी तूफानी तेजी दिखा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में अरमान के साथ। अरमान बताइए क्यों है फोकस में डेल्टा? देखिए, कंपनी ने सर्कुलर दिया है, उसमें यह बताया कि इनकी जो डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है, उसके आईपीओ के लिए इन्होंने सेबी में डीआरएचपी फाइल कर दिया है। अब ये जो कंपनी है इसका कारोबार ऑनलाइन स्किल गेमिंग जो कि अड्डा 52 है वो इसका कारोबार है। कंपनी ने सर्कुलर में ये भी चीज़ बताई कि जो टोटल आईपीओ
आ सकता है वो लगभग 550 करोड़ का हो सकता है, और उसमें 300 करोड़ फ्रेश इश्यू होगा और 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल होगा। अब देखते हैं इनके कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स पर और उनके एसेट्स पर। अगर आप इनका टोटल जो कंपनी का एलोकेबल एसेट्स है अगर वो देखेंगे तो उसका लगभग 23%, यानी लगभग 333 करोड़ जो हैं वो एसेट्स हैं वो इस जो इनकी प्राइवेट जो ये डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड कंपनी है उसके पास है। उसी के साथ साथ अगर कुल कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें लगभग 22% रेवेन्यू कंपनी का इसी सब्सिडरी से आता है। हालांकि अगर आप इबिट अगर देखेंगे, इबिट जो FY22 में कंपनी का आया है वो लगभग -5 करोड़ का है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कंपनी के लिए एक मटेरियल सब्सिडरी है, क्योंकि लगभग 22% रेवेन्यू आता है, लगभग एलोकेबल असेट्स का लगभग 23% अगर इनका टोटल असेट्स इसी सब्सिडरी से आता है, तो माना जा रहा है कि इसका जो वैल्यूएशन होगा वो भी काफी अच्छा हो सकता है और इसके कारण डेल्टा कॉर्प को भी काफी फायदा मिल सकता है। तो इसलिए आपको रखनी है डेल्टा कॉर्प पर नजर। हालांकि वायदा कारोबार के बैन में ज़रूर है, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल से इसने बाउंस किया है। खबर के दम पर ही आज थोड़ा बाउंस भी कर रहा है। थोड़ा और भी फैक्टर्स हैं जो डेल्टा कॉर्प को ऊपर ले जा रहे हैं, और कितना ऊपर जा सकता है एक बार इस पर राय ली जाए। सिमी जी जरा डेल्टा कॉर्प का चार्ट देखें, ये बाउंस बैक और ऊपर जा सकता है? जी बिल्कुल दीपांशु, डेल्टा कॉर्प और ऊपर जा सकता है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिन्होंने आज ही लिए हैं, एंट्री किए हैं और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उनको एक स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है। स्टॉक अगर 178-79 के नीचे वापस बंद करता है तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेड्स को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है काफ़ी वीक है और ये शॉर्ट कवरिंग रैली चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्टेनेबल होगा, पर 178-79 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ये स्टॉक हो सकता है कि धीरे धीरे 195-98 तक भी जा सकता है। तो 178-79 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा जिन्होंने आज लिए है। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प। इनफैक्ट आशु जी के भी रेडार पर रहा है और सही समय पे एग्जिट कॉल भी आ गया था। आशु जी वापस उन्हीं लेवल से है जहां से इसमें रैली शुरू हुई थी। बताएं सर, अब कोई फ्रेश व्यू है डेल्टा कॉर्प पर? दीपांशु, डेल्टा का मतलब एग्जिट और 275 से के बाद से मैंने मतलब कहा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं और मेरे को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जिसके बाद डेल्टा है, तो मतलब एक मेरे पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही जाती है, जिससे आई नेवर शाई अवे। बट दीपांशु, जो भी आपने एक बात बोली, इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। एक तो 160 से 180 का भाव, दीपांशु प्री कोविड लेवल के बाद से यहीं से ये स्टार्ट हुआ था, तो पूरी तेजी खत्म हो गई है और मतलब फंडामेंटली कोई ऐसा चेंज नहीं आया। कोविड के अंदर जब वो भाव पहुंच गए और विदाउट कोविड यहाँ पे आ गया, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके दो कारण है, एक तो जो मार्केट में करेक्शन हुई है वो, और दूसरा आपको पता है कि स्टॉक में स्क्यूड सेलिंग हो रही है। तो जो राकेश झुंझुनवाला की स्टेक सेल की जो न्यूज आ रही थी वो 235-40 से शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि वो सारा अगर वो खत्म हो गया है जितना बेचना था, तो फिर ये बहुत अच्छा भाव बन जाएगा डिलीवरी वाले के लिए। अब अगले 2-4-5 दिन 15 दिन हो सकता है कि मार्केट अगर 15,000 टूटे तो ऑब्वियसली इसमें भी इफेक्ट आएगा, बट अगेन 160 to 180 बैंड फॉर ए मीडियम टर्म इन्वेस्टर। मीडियम टर्म दीपांशु मेरा 3 से 4 महीने या मैक्सिमम 2 क्वार्टर होता है, वही मेरा भी लॉन्ग टर्म है, उससे ज्यादा का नहीं होता। उतने के लिए अगर लेना हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छे भाव पे आ गया है दीपांशु। मतलब समवेयर इन सम स्टॉक्स यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट टू बाय समथिंग, सो आई थिंक 160 to 180 वन ऑफ द स्टॉक्स वुड बी डेल्टा कॉर्प फॉर मी फॉर श्योर। आपके लिए डेल्टा कॉर्प पर आए आज बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, क्योंकि इनकी सब्सिडी कंपनी के IPO की तैयारी होती दिख रही। गेमिंग बिजनेस का जो गेमिंग का जो बिजनेस है, और इस बीच आप देखिए यूरोप के महंगाई दर के आंकड़े कब के क्या, देखो दुनिया में क्या क्या देखना पड़ेगा। यूरोप के महंगाई दर के आंकड़े भी आ रहे हैं। मई के महीने में वहाँ की रिटेल महंगाई दर 8.1% रही, जो लगभग ऑल टाइम हाई है। बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर महंगाई है यूरोप की, लाइफ टाइम हाई पर यूरोप की महंगाई। ये है महंगाई के आंकड़े दुनिया भर में जबरदस्त है इस वक्त, और वहाँ यूरोप में भी हमारा आया था 7.1% CPI, यूरोप का है 8.1%, हमारे से भी 1% ज़्यादा। हालांकि कोई हमारा उनका कंपेरिजन नहीं है, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं। और अमेरिका की महंगाई चल रही 8.6%। तो ये है दुनिया भर की महंगाई के आंकड़े। एक ज़माने में दीप ऐसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऐसे आंकड़े हुआ करते थे, राइट? मतलब कोई छोटे मोटे देशों के, हाँ, आज तो बड़े बड़े देश, जिम्बाब्वे के ऐसे होते थे, जिम्बाब्वे के ऐसे होते थे।
जिम्बाब्वे में तो पहले ऐसा था कि लोग ठेले में नोट भर के ले जाते थे और पॉकेट में सामान लेके आते थे। करेक्ट 2 थैले ले जाने होते थे, एक थैले में नोट, दूसरे थैले में सामान। मतलब ऐसा है, इतना था। बिल्कुल वो मतलब वो एक्चुअली ऐसा जमाना था। नोट भी था, मिलियन जो भी उनकी करेंसी, उसका 1 मिलियन उसका एक नोट हुआ था। बड़े बड़े नोट होते थे, मतलब ऐसे ही है। एनीवे, तो चलिए ये है आपके लिए यूरोप की महंगाई के आंकड़े इस वक्त आते हुए दिख रहे। नितिन जी का स्वागत किया जाए। बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी। मुझे याद है 12:30 बजे जब बात हो रही थी तो आपने कहा था ऊपरी स्तरों से बेचें, बाजार फिसला भी, अब वापस थोड़ा रिकवर हुआ है। क्या करना है सर वापस बेचने के लेवल से? देखिए सर, आज थोड़ा साइडवेज सा ही मार्केट है। ऊपर में सेलिंग आ रही है, नीचे में बाउंस है, क्योंकि मैक्सिमम सारे लोग बियरिश हैं, तो मार्केट को बेसिकली बायर नहीं मिल रहा है, इसलिए मार्केट में बाउंस आ रही है ये। बट ऊपर सेल ऑन राइज ही है। मार्केट में 15,500 पे कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही है और 15,300 पे भी कॉल राइटिंग आज हुई है, करीब 30-31 लाख का। टोटल ओपन इंटरेस्ट 36 लाख है, जिसमें से 31 लाख शेयर आज ही ऐड हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस में एवरेज बन रही है। ओवरऑल मार्केट की जो इस वीक की रेंज बन रही है वो 15,500 से 15,000 तक बन रही है विद नेगेटिव बायस। बट जो मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ ये मैं स्टॉक पे ले रहा हूँ, क्योंकि डेटा में साइडवेज मूवमेंट आज हो रही है। एक बाउंस होगा तब हमें पुट लेना चाहिए बट इंडेक्स की। बट यहाँ पे जो मेरा आज का ट्रेड है ये डिस्क्लोजर भी है कि ये ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। और ये विप्रो का ट्रेड है। विप्रो में आज ओपन इंटरेस्ट करीब 11% ऐड हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि ऊपर जितनी भी स्ट्राइक्स है 410, 420, 430, ये सारी स्ट्राइक्स में कॉल राइटिंग हो रही है। तो लग रहा है कि इसमें क्रैकडाउन या वीकनेस अगले वीक आ सकती है एक्सपायरी वीक में। तो इसकी हम 410 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 13 रुपए में मिल रही है, 12 रुपए 90 पैसे 13 में मिल रही है। 410 स्ट्राइक की हो गई, ये स्लाइटली इन द मनी या एट द मनी हो गई। इसके टारगेट हम 30 रुपये रखेंगे और स्टॉप लॉस हम 6 रुपये का रखेंगे, यानी 6-7 रुपये का हम रिस्क रख रहे हैं और टारगेट हम डबल से ज़्यादा का रख रहे हैं। 410 स्ट्राइक की विप्रो की पुट ले रहे हैं। डेटा मैंने ये देखा है कि ओपन इंटरेस्ट से 11% आज एडिशन है। दूसरा, कॉल में राइटिंग हो रही है 400, 410, 420, 430 सब में, और पुट्स में अनवाइंडिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी वीक में एक सेलिंग आ सकती है और इसके टारगेट 380 तक हो सकते हैं, इसलिए हम ये पुट ऑप्शन ले रहे हैं। आपके लिए विप्रो पर 410 की पुट खरीदने की राय 13 रुपये में मिल रही है, टारगेट 30 रुपये का। बढ़िया मूव यहाँ से आ सकती है और स्टॉप लॉस 6 रुपये का। विप्रो कमजोर भी लग रहा था थोड़ी देर पहले, निफ्टी रेंज में ही है, ऊपर बेचिए नीचे खरीदिए, ये है नितिन जी की राय। डेल्टा तो बैन में चल रहा था ना? डेल्टा बैन में अभी भी, आज निकलने के चांस है, हो सकता है सर। अपडेट लेंगे थोड़ी देर, बताएंगे बैन से बेनिफिट। लेकिन तब तक आइए, ईरान पर अमेरिका की नई पाबंदी लगी है, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगाने के मूड में है, प्रतिबंध लगाने के मूड में है अमेरिका। क्यों, क्या है डिटेल्स? नेहा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। नेहा, क्या हुआ अब नया डेवलपमेंट? सर, नया डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने नेटवर्क ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, मतलब पहले इक्के दुक्के होते थे, अब एक पूरा नेटवर्क ऑफ पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल ग्रुप है ईरान का, जिसपे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। सिर्फ यही नहीं, इनकी जितनी कंपनियां जो फ्रंट रनर्स चीन में और यूएई में थे उन पर भी यहाँ पर हैवी पेनल्टी लगाई गई है और प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि एकाएक अमेरिका की तरफ से इस तरह का एक्शन क्यों हुआ, और वो भी तब जब हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद डील कंप्लीट हो जाएगी और उनका तेल आएगा। तो यहाँ पर जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर गतिविधियों पर नजर रखते हैं, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनके चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि ईरान है वो जो न्यूक्लियर डील है उसकी अब संभावना यहाँ बिल्कुल धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। और वो धूमिल होती हुई क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए क्योंकि डील के विपरीत उन्होंने अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट की जो गति थी वो बहुत तेजी से बढ़ा दी है। जो डील हुई थी, हल्का सा मैं बता देती हूँ, 2015 में जब ये डील हुई थी, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, कुछ बड़े देशों को जोड़ के ईरान के साथ ये डील की गई थी कि आप अपनी जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको 3.67% से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ताकि सारी पीसफुल एक्टिविटीज उसमें की जा सके। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, पावर जनरेशन, सबको यहाँ पर
सुनिश्चित किया जा सके। इससे ज्यादा होती तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का खतरा होता। लेकिन अब यह बयान निकल कर आ रहा है कि शायद बहुत सिग्निफिकेंट राइज यहां पर किया जा चुका है और ये घातक साबित हो सकता है। कई जानकारों का तो यह भी मानना है कि अब उनके पास शायद इतनी यूरेनियम एनरिचमेंट हो चुकी है कि शायद उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करने का सामान भी यहां पर जुटा लिया हो। ये क्यों हुआ है? थर्सडे को यानी कि पिछले हफ्ते IAEA के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है ईरान की, वहां पर जो सर्वेलेंस कैमरा जिससे वो निगरानी रखते हैं उसकी फुटेज ही बंद कर, उस कैमरा को बंद ही कर दिया गया। तो वो पूरे समय तक वो फुटेज ही गायब है, डेटा ही गायब है। उनका कहना है कि जब डेटा गायब है तो फिर काहे की करार और कौन सा एग्रीमेंट। तो यही कारण है कि जब ये बात सामने निकल कर आई, अमेरिका ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है। पहले लग रहा था कि ये करार सफलता से एंड हो जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं दिख रहा। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान दुनिया के टॉप 10 बड़े तेल उत्पादकों और एक्सपोर्टर्स में से आ जाता है। 4% का उसके तेल के उत्पादन में योगदान है। 35 लाख बैरल प्रतिदिन का इसका उत्पादन है। यही कारण है कि ये बात जब सामने निकल कर आई, कच्चा तेल जो कि कल 2 हफ्ते के लोस पर गिर गया था, एकाएक चढ़ गया। तो ये है आपके लिए इस समय पूरे ऑयल मार्केट पर विश्लेषण, और क्यों ईरान पर आपने सडनली ये सैंक्शंस आती हुई देखी हैं। अगले महीने आपको सऊदी भी जा रहे हैं बाइडेन साहब, तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑयल मार्केट को लेकर। शुक्रिया नेहा ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए कैश का ऑप्शन, जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार, इनफैक्ट जुड़ गए हैं। करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन, गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है इस समय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, मॉर्निंग में हमने 32,800 का कॉल 486 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। एंड निफ्टी भी लगभग 2-3 दफे आया 148 पर अपने भाव पे, और 180 प्लस चल रहा है, 200 तक भी गया था एक बार। सो एक चीज तो है दीप के लोअर लेवल्स पर बाइंग देखने मिल रही है फ्रॉम दीज लेवल्स एज एंटिसिपेटेड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर कंटिन्यू होने की चांसेस है टिल वी सी टुडेज लोज होल्डिंग। एक फ्रेश कॉल नेक्स्ट वीक पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहूंगा मैं, बिकॉज ये दोनों कॉल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने मिला है। एंड फ्रेश कॉल ये देना चाहूंगा थोड़ा, बिकॉज वीकेंड ध्यान में रखकर कि आप 32,800 के आसपास अपना स्पॉट चल रहा है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे दीपांशु 33,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है, जो थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल है, कीपिंग इन माइंड द वोलेटिलिटी। ये अभी चल रहा है दीप 302 रुपए पर, सो 302 पर इसको खरीदे। दीप यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस में कहूंगा, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए करीब 150 का, 150 रुपए का। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर में आपको टारगेट लगभग 453 से लेकर 570 तक देखने मिल सकता है। 453, 570 ये दो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का 33,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीप खरीदना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप 33,200 एंड देयर आफ्टर 33,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक भी दिया था, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट देन टिल 32,290 लेवल्स ऑन स्पॉट, दीज लेवल्स आर हेल्ड। 33,200, 33,500 लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए जय की तरफ से 33,100 का कॉल खरीदने की राय। 302 के लेवल पर खरीदारी करें। 453, 570 के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी पर भरोसा है इस समय, और थोड़ी देर पहले विश्वेश जी की तरफ से एक स्प्रेड भी आया था, जय भी सुबह बात कर रहे थे, और अभी भी कन्विक्शन बना हुआ है। और इनफैक्ट बाजार भी डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। निफ्टी भी अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आपके लिए पिकअप करने की कोशिश कर रहा था, फिर से फिसल गया निफ्टी। अभी 15,400 के करीब आते हुए दिख रहा था 1 मिनट पहले, और वापस फिसलते एक बार विश्वेश जी को बधाई भी दी जाए। विश्वेश जी बधाई आपको, बहुत ही बेहतरीन कॉल रहा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों वाला। प्रॉफिट बुक करना है डे ट्रेडर्स को या अभी भी होल्ड करें? सही क्वेश्चन मुझसे था अनिल जी। कॉल किसने दिया था? आपने दिया, मैंने दिया? हाँ, आप ही बोलोगे प्रभु, आपका ही कॉल था। मैं आप एक मिनट विश्वेश जी कहाँ गए? हाँ दिखाइए जरा। आजकल आप लाइफ में किस चीज से उत्साहित होते हैं? मैंने आपकी तारीफ की, मैंने कहा दोनों बहुत जबरदस्त कॉल दिए, शानदार। अब डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर ले या इंतजार करें?
लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं, क्यों? नहीं अनिल जी, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि अभी इमीडिएटली जो डाउनटिक आया है वो कहाँ से आया है, तो मैं ये समझने को, क्योंकि निफ्टी 400 से अगर 300 आ गया 100 पॉइंट नीचे, तो मैं समझना चाह रहा था, तो मेरा ध्यान वहाँ था, तो मैंने शायद आपको सुना नहीं। देखिए अनिल जी, मेरा क्लियर ये व्यू है, मेरा व्यू ये है कि देखिए बैंक निफ्टी अभी जय ने भी कहा, और अगर मैं मतलब मुझे पर्सनली किसी के कॉल पे ट्रेड करना हो तो मैं जय के कॉल पे ट्रेड करूँगा। ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड मार्वलस एनालिस्ट आई नो। मेरे हिसाब से एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्लस वी हैव वर्क टुगेदर, वी आर ब्रोज, तो उसने भी कॉल दिया है, मेरा भी वही व्यू है। तो मुझे अनिल जी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है ICICI, लेकिन अभी जो निफ्टी में सेलिंग आई उसके दो मैं डिसाइफर करता हूँ। तो हमने जो 200 पे कॉल ऑप्शन दिया वो 240 तक गया, लेकिन अनिल जी जब 15,400 से फेल हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अनिल जी यू हैव टू एक्सेप्ट के लार्जर स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो मैं बस वही देख रहा था कि क्या डाउ फ्यूचर नीचे आया, क्या कौन से हैवी वेट स्टॉक से सेलिंग आई। तो डाउ फ्यूचर तो अभी भी 228 पॉइंट अप है। तो मुझे अनिल जी ऐसा लगता है कि ये जो सेलिंग है ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं पोजीशन को रिव्यू कर रहा था डेटा का, मुझे ऐसा लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी 32,900 33,300 की रेंज में जाएगा, जो जय को भी लगता है। लेकिन निफ्टी में वीकनेस है शायद IT की वजह से, और नैस्डैक में ब्रेकडाउन है, ये मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी बैंक निफ्टी में नेकेड कॉल भले करे, बैंक निफ्टी में 1:2 स्प्रेड करे, लेकिन निफ्टी डेफिनेटली ओवरनाइट कैरी करना है तो उसको हेज करके जाना चाहिए। तो इंट्राडे में हमने जो कॉल दिया था 500 के आसपास था बैंक निफ्टी का 32, तो वो अनिल जी 700 तक गया, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है अभी, तो उसको हेज कर लेने जी। क्योंकि मुझे लगता है दो चीज़ होती है, जब बाउंस बैक आता है तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, और वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो इवन दो मार्केट ऊपर जाएगा ऑप्शन के प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे। और निफ्टी 100 पॉइंट अगर 2-3 मिनट के टिक में निकाल देता है तो किसकी वजह से सेलिंग आया वो मैं समझना चाहता था। तो मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि बैंक निफ्टी में पुल बैक आएगा, निफ्टी शायद 400 से 500 के बीच में स्ट्रगल करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो हेज कर ले। हेज कैसे करें? ऊपर की कॉल बेच दे, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दे। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है यहाँ से। वॉलेटाइल हो सकता है सर। बात करते करते 150 पॉइंट गिर गया निफ्टी, माफ कीजिएगा 100 पॉइंट गिर गया, 125 पॉइंट गिर गया बात करते करते अभी एकदम से एकदम से। तभी मैं सोचा कि क्यों विश्वेश जी का ध्यान नहीं है। दीप बात तो सही है, एकदम जोर से अभी अच्छा होल्ड कर रहा था, और मैं गया भी फॉलोअप कॉल लेने, और तब तक बाजार पूरा रिवर्स हो गया। एक देखिए जरा ये अदानी ग्रुप के शेयर देखिए, एकदम पिछले 5 मिनटों में बहुत तेजी से गए। यस सर, बहुत ही। अदानी टोटल गैस लाइए जरा एक बार, अदानी टोटल गैस का चार्ट दिखाइए फटाफट फुर्ती से। 8% स्टॉक नीचे पिछले 5 मिनटों में ऐसे टूटा है, एकदम से नीचे आया है। अदानी ट्रांसमिशन देखिए 5% का लोअर सर्किट है, ये सर्किट है एकदम से देखिए। हाँ इनके ना चार्ट से ही मुझे इसमें पता नहीं चला। अच्छा ये लॉस्ट इन 5 मिनट्स, ये भी हाँ ना ये भी अच्छा दिख रहा था जो दिखाया। ओके देखिए 5 मिनट में एकदम से गया है। अदानी पोर्ट्स डे लो पर नजर आ रहा है, डे लो के नजदीक है, एकदम से 5 मिनट ऊपर से सडनली गिरा है। हाँ ऊपर से सारे एक्चुअली ये जो फॉल आया ये इसकी लीडरशिप यहीं से आ रही है। फॉल की लीडरशिप यहीं से आती दिख रही है। तो कुछ तो हो रहा है। ये सारे स्टॉक्स बड़े तेजी से एकदम से गिरे हैं, जोर से गिरे हैं। इवन अदानी विलमार, अदानी ग्रीन देखिए, अदानी विलमार अब लाल निशान में 621 से 600 कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में। तो काफ़ी स्टॉक्स तेजी से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन जोर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिकवाली तेज होती हुई दिख रही है, जबकि दाव फ्यूचर्स वक्त सब बराबर है। यहीं पर मार ज़्यादा पड़ती हुई दिख रही है। कुछ तो है ऐसा जो समझ के बाहर का हो रहा है। वही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि अक्रॉस आपने देखा है सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर से फिसले हैं। ऑफ कोर्स ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स इसको लीड कर रहे हैं, बट कुछ और शायद आशु सर कुछ कहना चाहते हैं इस पर। जी आशु सर। अनिल जी ये वॉलेटिलिटी जो स्टॉक्स में होगी ना, बिल्कुल होगी। तो प्रिसाइजली यही रीजन है। अनिल जी देखिए ऊपर से हम ऑलरेडी 3,000 पॉइंट निफ्टी में नीचे हैं। अब 15,300 पे आप अगर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट करते हैं या नहीं लेते हैं या काट देते हैं, अपना भी मैं माल काटता हूं, तो अनिल जी हमें एकदम जरा सा भी बढ़ेगा ना 50 पॉइंट लगेगा, नहीं यार बहुत नीचे कट गया लेना चाहिए, तो अनिल जी धड़ करके ऊपर जाएगा। और अनिल जी 15,300 पे जो बेसिकली इनहेरेंट मार्केट की खराबी है वो तो है ही है, तो जरा सी भी कोई बात होती है तो धक धक करके नीचे। सो अनिल जी इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक में आप
इस लेवल पे पैसे बनाना इतना मुश्किल होगा कि आप नहीं तो आप ऊपर नीचे के इसके अंदर ही, या तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाइए, वो हो नहीं सकता। तो स्टॉक्स में तो यही होगा कि पैसे नहीं आएंगे। सो दैट इज व्हाई अनिल जी अब रेंज में देखिए इंडेक्स बनाया, अभी 5 मिनट पहले अनिल जी 100 पॉइंट ऊपर था। 5 मिनट कितने लोग उसका फायदा उठा के या करके या कुछ कर रहे होंगे? 3 मिनट के अंदर 100 पॉइंट। तो अनिल जी वो स्प्रेड है ना 14,700 15,700, झूलता रहे, बीच में बंद हो जाए तो चाहते हैं बहुत पैसे बन जाएंगे। आपके लिए सारे स्टॉक्स पर एक बार जल्दी से कुछ कॉल्स आ रहे हैं। सिमी जी के लिए बिल्कुल, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताइए। अनिल जी, पहले बिरला सॉफ्ट दिया था, वो भी डे लो बना चुका है और डे लो के आसपास ही अभी है और मार्केट का भी सहारा है, मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है। मेरा दूसरा कॉल होगा, ये भी एकदम मतलब बहुत वीक चार्ट है और यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ा सेल ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। मैं इस बार हिंदुस्तान पेट्रोलियम चूज कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा सेल ऑफ आने वाला है। 209 के आसपास है, मिनिमम टारगेट होगा 205-4 इसी के आसपास एक गैप छोड़ा था, तो ये गैप तो क्लियर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और गैप छोड़ने के बाद अगर ये स्टॉक और वीकनेस शो करता है तो स्टॉक 200 के नीचे भी जा सकता है। तो 209 के आसपास अभी है, सेल करेंगे 212 का स्टॉप लॉस के साथ, 205 204 का पहला टारगेट, 200 का दूसरा टारगेट और खराब होगा कंडीशन तो 197 195 भी आ सकता है। तो मेरी तरफ से हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उसी के बाद अब HPCL पर आ रही है सेल कॉल। देखते हैं किरण जी को क्या है पसंद। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, IOC हो गया, HPCL हो गया, मेरा BPCL है। BPCL पे पुट बाय करना है 300 का पुट ऑप्शन, जो कि अभी लगभग 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इधर लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे 5 रुपए रहेगा। पहला टारगेट 10 रुपए का, दूसरा टारगेट 13 का। 10 रुपए का आज ही आ जाना चाहिए। जिस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि 280 285 तक के सारे पुट ऑप्शंस में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि जो शॉर्ट पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस है, वो काटते नजर आ रहे हैं और शॉर्ट पोजीशंस बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इधर एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा। 300 का पुट ऑप्शन, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 और 13 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। बिल्कुल। और HPCL थोड़ी देर पहले सुमित जी ने IOC दिया था, अब किरण जी भी आपको दे रहे हैं BPCL। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरने के लिए तैयार। आइए देखते हैं। ऑयल मार्केटिंग से याद है, अदानी टोटल 10% और 10% का इस पर 10% का शायद सर्किट है, पता नहीं 10% सर्किट के नजदीक पहुंचता हुआ दिखा। आई डोंट नो सर्किट 10% नहीं 20% का है। ट्रांसमिशन का 10% है, इसका 20 है। तो ये एनर्जी से जुड़े स्टॉक कुछ हुआ तेजी से गिर रहे हैं, काफी तेजी से गिर रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन 4% नीचे है, अदानी टोटल गैस 10%। देखिए ONGC नीचे, डेज लो। क्या हुआ क्या है? ये सारे पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, कच्चा तेल देख रहा हूँ सर, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। कुछ कोशिश करते हैं क्या फॉल जिस तरह से आया थोड़ा डराने वाला है ये, मतलब है ना, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है जी, कुछ तो हो रहा है। चलिए नजर रखते हैं इस पर। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही ऑयल एंड गैस से जुड़े बाकी शेयर्स में भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। आइए तैयार है सुमित जी, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। स्टॉक का भाव चल रहा है 2060 2065। स्टॉक का नाम है ACC। सीमेंट स्टॉक्स में और सीमेंट सेक्टर में कंटिन्यूसली गिरावट है और अभी मेरे को लग रहा है कि ACC के अंदर यहां से एक अच्छा फॉल आज और मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल सकता है। यहां पे CMT में बिकवाली करें, 2100 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 2100 के लेवल जब तक ऊपर में क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये वीक ही रहेगा और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे में यहां से 2020 2000 ये लेवल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाना चाहिए। 2000 का लेवल टूटा तो बिकवाली और एक्सटेंड होगी और फिर और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। फिलहाल बिकवाली करें 2100 के स्टॉप लॉस से 2020 2000 तक के टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिनों का ये व्यू होगा। ACC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पकड़ने के बाद अब ACC सीमेंट स्पेस से एक कॉल है सुमित जी की तरफ से। आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं। डेल्टा कॉप सर्ज कर रहा है, क्या बैन से बाहर आएगा या नहीं, आइए जानते हैं। आशीष तैयार है बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, 3 स्टॉक्स हैं बैन में, कुछ बदलाव होंगे? दीपांशु, डेल्टा कॉप के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, आप पूछ भी रहे थे। 83% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जो है 80% से नीचे नहीं आई है, तो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। स्टॉक की पोजीशंस कम भी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मंडे को तो नहीं आएगा बाहर, हो सकता है कि ट्यूसडे वेंसडे बाहर आ जाए।
बाकी आरबीएल बैंक 95% है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सिमिलरली 95% है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बैन लिस्ट में कोई भी बदलाव आपको देखने को ना मिले। कोई बदलाव बैन लिस्ट तीनों स्टॉक है बैन में बने रहने वाले हैं। डेल्टा कॉर्प हालांकि हाँ अच्छा 80 पे आता है ना, 83 अभी। अभी तो 15 मिनट आ जाए तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है सर, थोड़ी सी है। आखिरी मिनटों में हो जाएगा। 83% है, शायद 80 पे आ जाता है, वो भी सकता आ जाए, हो सकता है। पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आ जाएगा। पॉसिबल है, शॉर्ट कवरिंग तो हो ही रही है, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। करेक्ट। चलिए एनीवे जो भी। अच्छा हाँ, जो हम एनर्जी स्टॉक्स की बात करें तो उसमें विश्वेश जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी सर बताएं। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो है उसमें अनिल जी 26,000 के लेवल पे एक मेजर ब्रेकडाउन था और अभी उसका लेवल चल रहा है राउंड अबाउट 24,000 के आसपास। मुझे लगता है अनिल जी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में अभी भी 1000 पॉइंट टू 1500 पॉइंट का बिकवाली होता है और उसका कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो यही HP, BP, IOC, रिलायंस वही सब है। और अभी मैंने थोड़ा सा चेक किया तो रिलायंस में पिछले 15 मिनट में मेजर वॉल्यूम के साथ में 30-40 रुपये का डाउनटिक आया है, उसी की वजह से निफ्टी में डाउनटिक आया है। तो अनिल जी अगर मैं इसको डिसाइफर करूं विद अ डेटा तो मुझे लगता है कि निफ्टी एनर्जी का जो इम्पैक्ट है वो रिलायंस की वजह से हो सकता है लेकिन दूसरे स्टॉक की वजह से नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी एनर्जी रिलायंस लेड नीचे आएगा और रिलायंस नीचे आएगा तो शायद निफ्टी ना परफॉर्म करे। तो बस वही एनर्जी ऐड करना चाहता कि निफ्टी एनर्जी में ब्रेकडाउन है तो जो किरण जी के कॉल्स है सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, आई थिंक मोर और लेस दोज विल वर्क आउट एज अ वेरी नाइसली बिकॉज निफ्टी एनर्जी में ब्रेकडाउन है और यहाँ से भी 1000 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है। ओके, क्या बात है किरण जी, इतनी तारीफ कर दी आपकी विश्वेश जी ने। पहले पिछली बार कभी की याद आता है आपको? अब सारे गिफ्ट लेके आना उनके लिए आप। बिल्कुल, उनके लिए गिफ्ट लाना ही है। लाना ही है मतलब पहले से जाने वाला हूं ना, पहले से डिसाइडेड था क्या? नहीं अभी इतनी तारीफ की तो अभी इसके बाद ना। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ऑनेस्टली, किरण जी से बड़ा कोई एक्सपर्ट दुनिया में है ही नहीं। क्यों? और गिफ्ट ला रहे हैं। अच्छा बेस्ट एक्सपर्ट समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल। अब ये भी बात पक्की होगी कि विश्वेश से बड़ा गिफ्ट मेरा आएगा। जी कुणाल जी। अनिल जी, किरण जी आज वाकई में बहुत सुदर्शन, बहुत ही शानदार लग रहे हैं। अब सबको पता चल गया आप मस्का लगा रहे हैं। बहुत हैंडसम हैं। अब सबको पता चल गया मस्का लगा रहे हैं आप। अब ले बाद में अब मतलब नहीं है, अब चांस मेरा ही फाइनल है। डन। नहीं बिल्कुल। तो ये है आपके लिए राय पूरी तरह से किरण जी के लिए, जो हमने कहा उसको आप सच्ची मानिए बिल्कुल 100%। आइए 3-20 वाला काम कर लिया जाए, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। आइए चलिए ले लेते हैं अनिल जी से उनकी फाइनल मार्केट। सर थोड़ा ये जो वॉलेटिलिटी है इसमें डाउ फ्यूचर्स का भी रोल है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ले रहे थे 250 ऑलमोस्ट 300 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स थे। अब 150 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर से थोड़ा फिसला है। वैसे कच्चे तेल में मुझे कुछ ज्यादा मूवमेंट इस समय नहीं दिख रहा है सर। यूरोप के बाजार भी ऊपर से नीचे आए हैं, तो 1-1.5% ऊपर थे यूरोप के बाजार, वो भी थोड़ा नीचे इस समय आते हुए दिखे। कुछ तो हुआ है सर ग्लोबली भी और हमारे बाजारों में भी, जो ऊपर से बाजार फिसले हैं सर। देखो है ना, ये 150 पॉइंट डाउ पे किसी को भरोसा ही नहीं। हाँ मतलब भरोसा दोनों तरफ नहीं है। 150 का मतलब। अच्छा, वैसे मंडे को बंद है अमेरिका। हाँ, अमेरिका की छुट्टी मंडे को, तो अब लंबा वीकेंड होगा। आज का जो सेशन है वो लंबा वीकेंड है। ये बात तो सही है। अच्छा टाइम बढ़ा देते हैं ये लोग, मतलब वीकेंड लंबा है। हाँ मतलब मंडे सेशन लंबा, मतलब वीकेंड लंबा। 3 दिन की छुट्टी है। बहुत जरूरत है अमेरिका वालों को, है तो हमको भी, लेकिन हमको मिलती नहीं, अलग बात है। तो चलिए अभी वही वाली स्ट्रेटेजी, दीप नया कुछ भी नहीं करना है। जो क्लोजिंग हो रही है खराब हो रही है, पोजीशन 15,300 के नीचे बंद हो रहा है, पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए। पोजीशन रिड्यूस करनी 100%। ओके, रिड्यूस करनी, देखो डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा आपको कहीं कहीं। तो नहीं तो फिर आप 15,000 का पुट ऑप्शन लेके जाइए, दोनों में से आपको जो ठीक लगे। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी यहां पर क्लोजिंग उतनी खराब नहीं है, अभी भी ठीक है, लेकिन हेजिंग के हिसाब से आप अपना जरूर करें। नया कुछ करने की फिलहाल राय नहीं, बस सिंपल। नया कुछ नहीं, पोजीशन खाली। क्या करेंगे इस टाइम पे, क्या नया करेंगे आप? बिल्कुल अंडरस्टूड सर। आइए 15,300 के नीचे निफ्टी बंद हो रहा है, पोजीशन हल्की कर लीजिए। ये अनिल जी की क्लियर राय है आपके लिए इस समय। कुछ फाइनल कॉल्स भी ले ली जाए। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, और एक सेल कॉल रडार पर आया है। एक अदानी पोर्ट में शॉर्ट करके जाएंगे। अदानी पोर्ट एक मेजर सेल ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। 651 का पहला टारगेट, 636 का दूसरा टारगेट के लिए अदानी पोर्ट को सेल करके जाएंगे। 667 68 के आसपास अभी है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स का ही लेवल्स दे रहे हैं। 680 का स्टॉप लॉस होगा। 651 एंड 636 ये दो टारगेट्स होगा अदानी पोर्ट्स के लिए। आपके लिए अदानी पोर्ट्स सेल कॉल आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले अदानी ग्रुप स्टॉक्स अनिल जी भी हाईलाइट कर रहे थे। अदानी पोर्ट्स देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस देखिए, अदानी टोटल देखिए, अदानी ट्रांसमिशन देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स में अभी अभी आपने एक गिरावट आती हुई देखी है। आइए सुमित जी से भी लेते हैं उनकी एक कॉल। सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मार्केट्स के अंदर वन साइड सेलिंग देखने को मिल रही है और एक साइड ही डाउन साइड का मूव पिछले 2-3 दिनों से और आज और कल में हमको देखने को मिला है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भी नाम है एक्साइड। एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर बिकवाली है। ये स्टॉक अप्रैल 2020 का लो ब्रेक कर रहा है, यानी कोविड के लोस पे ये स्टॉक अभी आ चुका है, यानी ये स्टॉक तो गया। एक्साइड के अंदर यहां से बिकवाली देखने को मिलना चाहिए। 1-2 दिनों के अंदर यहां से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। 137 के आसपास अभी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। इसको यहां पे सीएमपी पे सेल करें। 141 142 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 141 142 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं एक साइड में 130 रुपए से लेके 128 रुपए तक के टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने पे अगर मार्केट्स में फॉल कंटिन्यू जारी रहा तो ये और नीचे के लेवल दिखाएगा। फिलहाल मैं ये सिर्फ ट्रेडिंग के टारगेट दे रहा हूं 1 से 2 दिनों के लिए। बिकवाली करें 141 के ऊपर का स्टॉप लॉस, 130 और 128 ये दो टारगेट देखने को मिलने चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में। आपके लिए 130 और 128 के टारगेट के लिए बिकवाली करा है एक्साइड। नए नए स्टॉक्स सुमित जी चूज करके आ रहे हैं। एक्साइड काफी समय से इस पर बात भी नहीं हुई थी, ये भी एक काउंटर है। इस बीच आरईसी, इसके जरा चार्ट पर नजर डालिए। 30 जून को बोनस शेयर देने पर विचार करने वाली ये बड़ी खबर आपके लिए आ रही। देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प आरईसी, इस पर रखनी है नजर। बोनस जारी करने वाली है ये कंपनी और थोड़ा स्टॉक पर रिएक्शन भी आ रहा है। किरण जी जरा एक बार चार्ट देखिए सर। आरईसी के बोनस शेयर जारी करने वाली है कंपनी। बिल्कुल, बहुत अच्छे वॉल्यूम से नीचे से एक डिमांड देखने को मिल रहा है, पर चार्ट पे ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं है जहां पे मैं एग्रेसिव होकर बाय करूं। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सामने निकल के आ रहा है वो लगभग 115 का है। जब तक हम 115 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देते, मेरा मानना है कि इस बोनस की न्यूज पे कोई बाय करने की सलाह नहीं होगी। चलिए, 115 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही आप थोड़ा एक्साइटेड होइए इसके लिए। बट ठीक है, इस बाजार में बोनस शेयर की खबर आ रही है और स्टॉक हल्का हल्का रिएक्ट भी करने की कोशिश कर रहा है। जय हैं और उनकी एक कॉल लेनी है। जय का जैकपॉट। बताएं जय। जैसे कि बैंक निफ्टी देखिए, अब वहां पर तो स्ट्रेंथ है ही, आई मीन, एंड वहां पर रिकवरी भी निफ्टी जितना है नहीं, और विश्वेश ऑल्सो वाज सेइंग द सेम। सो आई थिंक वहां पे कंफर्ट ज्यादा है। बैंक सुबह आईसीआईसीआई बैंक दिया था 294 का टारगेट, सोचा था कि उतना तो हो जाएगा, स्पॉट 292 तक तो हो ही गया था। अब कैनरा बैंक में मैं कॉन्ट्रा बैट लेना चाहूंगा। 180 का कॉल खरीदा, 6 रुपए 90 पैसे, 7 रुपए के आसपास आपको भी ये मिल रहा है। कैनरा बैंक का 180 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लाइक वाइज जैसे बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ऊपर में जो टारगेट इसके निकल के आ रहा है वो 12.5 से लेके 15 के। सेकंड टारगेट थोड़ा सा कम है, बट 12.5 से 15 तक के टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं 180 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैनरा बैंक में करंट लेवल से, आई मीन दिस इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर कैनरा बैंक। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ये 178 179 के लेवल्स अगर होल्ड करता है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इमीडिएटली तो हमें 188 190 के लेवल्स देखने मिले, मे बी देयर आफ्टर 193 तक के भी लेवल्स देखने मिले। सो अब देखिए 2-3 रुपए नीचे एंड 193 विच इज अराउंड 12 पॉइंट्स अप। सो 1:3-4 का एक रिस्क रिवॉर्ड कैनरा बैंक में यहाँ पे बन रहा है। अगर वो बैंक निफ्टी हम जो सोच रहे 33,200 33,500 आता है तो यहाँ पे एक शार्प मूव आपको देखने मिलेगा फ्रॉम करंट लेवल्स। ये मेक ऑफ ब्रेक लेवल है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हायर रहते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन आप कर सकते हैं, दैट कुड बी एट 4.60। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कॉल ऑप्शन में भी एक अच्छा बन रहा है ट्रेड। कैनरा बैंक में तेजी करके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई एम विश्वेश, यहाँ पे स्ट्रेंथ है काफी अच्छी।
ये है आपके लिए कैनरा बैंक, इस पर कॉल खरीदने की राय आ रही। काफी सारे स्टॉक्स में आपको थोड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। बैंकिंग स्पेस पर रखिए नजर, और बैंक से जुड़ी एक खबर भी आई है। बैंक्स इनफैक्ट और मोर इंपॉर्टेंटली क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर आई है। एक बार कुशल है हमारे साथ बताने के लिए कि फाइनली मास्टर कार्ड पर रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। कुशल बताइए क्या हुआ यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए मास्टर कार्ड पर आरबीआई का जो प्रतिबंध लगा हुआ था कि नए कस्टमर्स वो ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो फाइनली हट चुका है। इनफैक्ट 11 महीनों के लंबे अंतराल के बाद ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हटते हुए नजर आ रहे हैं, और इनमें काफ़ी सारे बैंक्स जिनका मे बी एक्सक्लूसिव टाई अप्स था, या फिर जो ज़्यादातर मास्टर कार्ड ड्रिवन जो कार्ड नेटवर्क है उससे लेस अपने कार्ड्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, वो इंट्रोड्यूस करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अच्छा फायदा आगे चलकर मिलता हुआ नजर आ सकता है, खासकर उनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा स्टोरेज को की जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको इन्होंने वायलेट किया था, और अब फाइनली इन्होंने इस चीज़ को कंप्लाई कर लिया, और इसी वजह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं। इसमें 3 बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली आरबीएल बैंक, येस बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये तीनों पर सबसे बड़ा असर हुआ था जब ये प्रतिबंध लगाए गए थे। और आप देखिए आरबीएल बैंक ने तो बजाज फिनसर्व के साथ मिलकर लगभग 30 लाख जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी जारी किए थे। इनफैक्ट येस बैंक का मास्टर कार्ड के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप भी था। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर यहाँ पर मास्टर कार्ड की जो मार्केट शेयर है कार्ड नेटवर्क में वो भी सेकंड हाईएस्ट है। वीजा का 44% है, तो मास्टर कार्ड का 36% है। ऐसा अनुमानित फिगर है इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से। तो लार्जली अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी रिलीफ जो है काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं जो मास्टर कार्ड रिलेटेड ज़्यादा कार्ड्स इशू करते थे उनके लिए आती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए स्पेशली वो बैंक्स जिनका मास्टर कार्ड के साथ टाई अप था, वहां पर आपको रखनी है नजर। फाइनली उनके लिए भी एक रिलीफ मूव आ रही है, और बैंक्स पर एक एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी अब वापस 200 पॉइंट ऊपर भी आ रहा है। आइए विश्वेश जी एक कॉल देना चाह रहे हैं, बिल्कुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, मुझे कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी 15,500 15,600 की ओर जा रहा है, और बैंक निफ्टी 33,300 33,500 की ओर जा रहा है। जय ने अभी कैनरा बैंक दिया, तो मेरे हिसाब से भी बैंक्स में खरीदारी करनी चाहिए। जो मेरा पाया है वो है एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक 1290 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में सम सॉर्ट ऑफ सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। मल्टीपल बॉटम्स बने हैं इन द रीजन ऑफ 1278 1280। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू 1350। तो अगर एचडीएफसी बैंक 40-50 रुपए चलेगा, मुझे लगता है बैंक निफ्टी नीचे नहीं आएगा, ना ही निफ्टी नीचे आएगा। आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर एचडीएफसी आईसीआईसीआई चलते हैं, कोटक एक्सिस अपने आप फॉलो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी खरीद के जाना चाहिए। मंडे को ही हम शायद 400-500 पॉइंट अप मूव देखेंगे। एचडीएफसी बैंक में अगर करंट लेवल पे खरीदारी करती है तो 1278 मतलब 1278 का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में 1320 1340 का टारगेट रहेगा। मुझे लगता है 1300 का कॉल ऑप्शन भी खरीद के जाना चाहिए। जो सेलिंग आई थी वो प्योरली बिकॉज ऑफ रिलायंस थी, वो एब्जॉर्ब हो गई है। और आज 0.6 पीसीआर ऑन अ फ्राइडे विद द ग्लोबल मार्केट लुकिंग रिलेटिवली सेफर, और एक रिस्की ग्लोबल इंडिकेटर है, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ है। अगर दीपांशु आपको याद हो तो 100 के आसपास मैंने कहा था 105 तक जा सकता है डॉलर इंडेक्स, वहाँ पे पुल बैक है। यूएस जो 10 ईयर यील्ड है उसमें पुल बैक है। एट द सेम टाइम बिटकॉइंस जो है वहाँ पे पुल बैक है। तो मुझे लग रहा है वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग pull back in the global market. Bank Nifty should rally, Nifty should rally. This is a very good opportunity to carry long. So HDFC Bank is long along with the Bank Nifty and Nifty. ओके, तो HDFC बैंक पर करें खरीदारी। एक क्विक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। जी सर। थोड़ी देर पहले मैंने भारतीय का कॉल दिया था। अभी आइडिया बेचने की सलाह है। 8 रुपए 15 पैसे 8 रुपए 20 पैसे रेट चल रहा है। 8 रुपए 50 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 6 रुपए के टारगेट्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। तो इधर से काफी बड़ी स्लाइड देखने को मिलेगी। पिछला जो स्विंग बॉटम था वो तोड़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर टूटते हैं तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो 6 रुपए के आसपास का आता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छा है। रिस्क लगभग सिर्फ 30 पैसे की है। रिवॉर्ड्स 2 रुपए के आसपास में देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा ब्रेकडाउन सर? इतना बड़ा ब्रेकडाउन, बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन। पिछला स्विंग बॉटम टूट रहा है दीप, और बहुत ही अच्छा इस ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं। तो 8 रुपए अगर इसके नीचे अगर आइडिया चलना चालू कर देगा तो एकदम स्लाइड बढ़ती नजर आएगी।
तो बड़ी स्लाइड आ सकती है। वोडाफोन आइडिया पर बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है किरण जी की तरफ से, और 6 रुपए के टारगेट्स इस काउंटर पर किरण जी को दिख रहे हैं। चलिए, ये है आपके लिए कुछ और मूवर्स, और बाजार अब क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। काफ़ी ज़्यादा एक्शन आपने आज देखा है, बट टुवर्ड्स द एंड हल्की गिरावट, बट 15,300 के लेवल के आसपास में भी स्लाइटली उसके ऊपर ही क्लोजिंग की तैयारी आपको होती हुई दिख रही है। ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ 10-12 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बट उसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, कुछ दिग्गज नाम हैं जिसमें आपने बढ़त देखी है, जो फिर बड़ा डाउनसाइड प्रिवेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से बढ़िया सपोर्ट मिला है, फाइनेंशियल से बढ़िया सपोर्ट मिला है, इसलिए आप निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं देख रहे हैं। और बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स 200 अंक ऊपर बंद हो रहा है, बट निफ्टी की ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ 10-12 स्टॉक्स ही पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। गिरावट टाइटन 5.5% नीचे, विप्रो 4% नीचे, एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, डिवीज, एशियन पेंट्स, रेड्डीज, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, एलएनटी, पावर ग्रिड, हीरो, मारुति, एनटीपीसी, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, यहां पर गिरावट है। तो ऑटो और आईटी गिरावट में सबसे आगे ये काउंटर्स रहे हैं। मेटल्स में दोनों तरफ का कारोबार रहा है, और बैंक्स और फाइनेंशियल्स मजबूत रहे हैं। ये आपके लिए आज का बाजार का बेसिक रुझान बनते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आए, 13% का उछाल डेल्टा कॉप में है, और शायद वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ जाए, शायद नहीं है, ऑन द लिमिट है, बट डेफिनेटली जो इनकी सब्सिडरी है उसकी आईपीओ की खबर के बाद ये स्टॉक में बड़ी तेजी बनी है। सन टीवी 6.5% ऊपर, स्ट्राइड्स, इंटेलेक्ट, इंडस टावर्स, HAL, सिद्धार्थ जी की राय थी खरीदारी की, स्टॉक में दमदार तेजी आई है, सुमित जी भी कई बार रिकमेंड कर चुके हैं, बड़ी तेजी है। IEX, चोला इन्वेस्टमेंट, NBCC, सेल, कोफोर्ज, GNFC, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, ICICI बैंक, क्रॉम्पटन, साथ ही अशोक लेलैंड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीन फ्लोरिंग, JSPL, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने खरीदारी देखी। गिरावट में टाइटन के अलावा लॉरस लैब 5.5% नीचे, इंडिया मार्ट 5.5%, ऑलमोस्ट 5% नीचे, एम्फसिस, वोडाफोन, पिडलाइट, एस्कॉर्ट्स, साथ ही जुबलेंट फूड, बलरामपुर चीनी, नैल्को, बिरला सॉफ्ट, ट्रेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस बनते हुए देखी है। फाइनल क्लोजिंग 15,300 के ऊपर ही निफ्टी की आ रही है, 25 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक 250, जबरदस्त मूव बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स की आपको आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से बाजार को मिला है सहारा। तो हफ्ता काफी कमजोर रहा है, लगातार आई थिंक 6ठे दिन है जो निफ्टी में आपने गिरावट देखी है। बैंक निफ्टी अब गिरावट का ट्रेंड ब्रेक करते हुए दिख रहा है, तो मिलीजुली क्लोजिंग भारतीय बाजार के लिए आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सपाट क्लोज कर रहा है, देखते हैं फाइनल फिगर अगर शायद थोड़ा पॉजिटिव आता है सेंसेक्स के लिए या नहीं। 15,300 के जस्ट नीचे निफ्टी की क्लोजिंग आई है, वही वाला लेवल है। अब आप समझ नहीं पाएंगे कि 15,300 माना जाए या 15,300 के नीचे जाना हुआ है। 15,294 पर आपको क्लोजिंग आती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स 6 दिन की गिरावट का ट्रेंड को ब्रेक करते हुए दिख रहा है, 32,750 के थोड़ा नीचे, 125 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। विश्वेश जी, आशु जी, सुमित जी, सिमी जी, राकेश जी, कुणाल जी एंड जय, आपका भी, एंड ऑफ कोर्स किरण जी, स्पेशल थैंक यू स्टूडियो में आने के लिए। अपनी छुट्टी एंजॉय करें सर, रिफ्रेश होकर आएँ, और फिर दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात जल्द ही।